Praise the Lord, hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। खुदावंद का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे आज की सुबह। मेरी दुआ है कि खुदावंद हमें ब्लेस करेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा होगी जरूर। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करना चाहता हूं। मेरा नाम तेजपाल है और आप देख रहे हैं ओसम ग्रेस प्रेयर हाउस और प्रभु के प्रेजेंस में हैं आप। मुझे विश्वास है इस बात का कि आप प्रत्येक दिन वचनों को मनन करके बढ़ रहे हैं, आत्मिक हो रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आप तैयार होंगे कि जब यीशु आएंगे, रैप्चर होगा और आप उसके साथ जाने के लिए खुशी खुशी तैयार होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। कल हमने सीखा कि कलीसिया उठाए जाएंगी, यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं और बहुत सारे लोगों ने इस बात को सीखा। हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि कलीसिया क्या है, कलीसिया क्या है। मैं फिर से एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगा, चाहे आप पासवान हैं, चाहे आप अगुवे हैं, चाहे आप एवेंजलिस्ट हैं या फिर नॉर्मल विश्वासी हैं, यदि आप वचन को पूरा नहीं सुनोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। मेहरबानी से वचन को पूरा सुने। आपके पास समय है, लॉकडाउन का समय, कहीं आपको जाना नहीं, कहीं आपको बिल भरने नहीं जाना, कहीं आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदने नहीं जाना, जॉब पर नहीं जाना, आप बिल्कुल खाली हैं और इस समय को यूटिलाइज करें अपनी जिंदगी में। हालेलुया। यदि आपको वचन की बेहतरी, वचन की गहराइयाँ, वचन का गूढ़ बातें आपको मिल रही हैं तो मुझे लगता है कि आपको अपनी मसालों में आग भर लेनी चाहिए, अपनी कुप्पियों में तेल भर लेना चाहिए। और ये समय है हमारी भरपूरी करने का, ये समय है हमारे बटोरने का समय है। सब लोग लाचार हैं परंतु हम और आप लाचार नहीं है। परमेश्वर जो है आपसे प्रेम करता है। हम कितने दिनों से सुनते आ रहे हैं कलीसिया उठाई जाएगी, कलीसिया उठाई जाएगी। हम इसे सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, पर कलीसिया क्या है इसे नहीं जानते लोग। कितने लोग उठाए जाएंगे, कितने लोग रह जाएंगे जमीन पर। वो 7 वर्ष का जो संकट है, महाक्लेश है, जिसमें लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। परमेश्वर के आमद को मजाक समझ रहे हैं, उनका क्या हो। यदि आप इस समय परमेश्वर के वचन को चाह रहे हैं, परमेश्वर वचन से प्रेम करते हैं और परमेश्वर वचन की खोजबीन में लगे हुए हैं, तो मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि आप अपनी बाइबल को लेकर बैठे, आप अपना पेन लेके बैठे। मैं भी अपना पेन लेके बैठा हूं, आप भी अपना पेन लेके बैठे। मेरे पास बाइबल है, आप भी बाइबल लेके बैठे। मेरे पास नोटबुक है, मैं भी नोटबुक लेके बैठा हूं, आप भी नोटबुक लेके बैठे। हालेलुया। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको शायद सुना हुआ भूल जाए परंतु लिखा हुआ आपको फिर से याद आ सकता है। आप जो लिखेंगे वो भूल नहीं सकते। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। फिर से कहना चाहता हूं, यदि आप थोड़ी सी देर के लिए आए हैं, प्रार्थना रिक्वेस्ट डालने के लिए आए हैं, या आपके पास समय नहीं, आपको कहीं अभी भागना है, अर्जेंट जाना है, तो आपके लिए कोई लाभ नहीं होगा। हालेलुया। सिस्टर शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जी शालोम। और जितने भी लोग बाहर से, विदेश से देख रहे हैं, जो हमारे देश से देख रहे हैं, गांव से हैं, अलग अलग जगहों से, भिन्न भिन्न स्थानों से हैं, मैं उन सभी का ऑसम ग्रेस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्रभु की उस प्रेजेंस में आपका स्वागत है। परमेश्वर के उस पवित्र दिन में, उस बेहतरीन दिन में जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसमें आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं प्रार्थना के लिए? क्या आप तैयार हैं वचन के लिए? जरूर थम दे के, आमीन दे करके, हालेलुया दे करके जरूर बताएं। और ये वचन ही आपको यीशु के योग्य बना रहे हैं, ये वचन ही आपको तैयार कर रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। वही बात जो यीशु मसीह कहते थे कि बहुत सारे लोगों के हमारे पास फोन आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं, अपने देश से आ रहे हैं, और मैं इस बात को सुन पा रहा हूं कि वह आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया। उनका जीवन बदल रहा है, उनके जीवन में जो त्रासदियां थी वो दूर हो रही है और
मैं आपको ये कहना चाहता हूं, चाहे आप कहीं भी हैं, किसी भी जगह क्यों ना हो, परमेश्वर की महिमा आपकी जिंदगी में होगी होगी। यदि आप वचन से जुड़े हुए हैं, यदि वचन की सामर्थ आपकी जिंदगी में है, आप वचन को खा रहे, वचन की रोटी, वचन का जीवन का जल ले रहे हैं, तो आप ना तो प्यासे होंगे ना भूखे होंगे। आपकी भूख मिटा जाएगी, आपकी प्यास मिटा दी जाएगी, और आपको रोना नहीं पड़ेगा, आपके आंसू पहुंच दिए जाएंगे। जिन्होंने कल का वचन नहीं सुना है, जो पिछला दिन चला गया, आप उस वचन को जरूर सुने। ये हफ्ते के पूरे वचन सुने, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि पैकेज क्या है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो प्रोडक्ट क्या है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। किस बात की हम खोज में लगे हैं, कौन सी वो कलीसिया जो उठाई जाएगी। हम सब चिल्लाते, जिनके पास बाइबल है वो भी कहते मैं भी जाऊंगा। चोर आदमी भी कह रहा मैं भी परमेश्वर के पास जाऊंगा। चोर उचक्का, जेब काटने वाला और दारू पी करके, तंबाकू खाने वाला, खैनी खाने वाला, वो जो परमेश्वर की सुनते नहीं वो भी, जो कलीसिया को ठोकर मारते वो भी, सब लोग इस बात को विश्वास करके बैठे कि हम जाएंगे। हालेलुया। अगर सभी चले गए तो वो जो क्लेश है 7 साल का, उसमें कौन बचेगा, कौन उठाए जाएंगे। आज मैं इस बात में टॉपिक पर मैं बात करना चाहूंगा। जितने लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे यूट्यूब को जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि रोज आपको प्रार्थना मिल सके। यदि आप चाहते हैं, यदि आपकी जरूरत है, तो आप रोज इस पर प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। जितने हमारे व्यूवर्स हैं जो हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि वो लोग भी अपने इस पेज को फॉलो करें। और ये समय होगा बीज बोने का। आप ये वचन, जितने लोग चाहते कि ज्यादा से ज्यादा आत्माएं बचाई जाएं, आप में से मैं आपसे बात कर रहा हूं, सभी से, जितने लोग ये चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा आत्मा बचाई जाए, उन्हें एक टीम बन के खड़ा होना पड़ेगा, उन्हें बीज बोना पड़ेगा। ये वचन अगर जाएगा दूसरे, मसीह के हाथ आप हैं, मसीह के पैर आप हैं। ये वचन मैं यहां प्रचार करूं प्रभु का दास होने के नाते, ये भेजना आपके हाथों में। मैं चाहूंगा सभी लोग शेयर करें अपने लोगों, चाहे आप पास्टर हैं, यदि आप पास्टर हैं, आप वो बातें नहीं दे पा रहे उन्हें, आप अपनी कलीसिया को ज्वाइन करिए इसमें। मुझे आपकी कलीसिया की आवश्यकता नहीं, आप अपनी कलीसिया को अपने पास रखिए। और मैं चाहूंगा कि आप डरिए मत, भयभीत मत हो, सच्चा वचन उन्हें मिले ताकि वो सही चले और सही बातों को समझ पाए। हालेलुया। मैं आपकी रोटी की बात नहीं कर रहा, मैं आपके कपड़े, मैं रैप्चर की बात करना चाहता हूं। मैं उस रैप्चर की बात करना चाहता हूं जिसका इंतजार हम कर रहे हैं, जिसके लिए हमने हथियार बांधे, जिसके लिए हम पवित्र हो गए हैं, जिसके लिए हमने पाप को छोड़ दिया, जिसके लिए हमने बुराई को छोड़ दिया है, जिसके हमने इंतजार करे उस यीशु मसीह की कि वो बादलों पर आएगा और हमें लेके जाएगा। क्या वो कलीसिया हम है? सबसे बड़ा सवाल ये आता है, कलीसिया कौन है? हालेलुया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम प्रार्थना में जाएंगे। अपने आप को समेटें, प्रभु के पास लाएं, अपने हृदय को इस समय प्रभु के समीप लाएं, और मैं चाहूंगा प्रार्थना करें। अपने दिल को खोल दें, प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे दिल में वो पुराना दिल निकाल के नया दे, नया हृदय दे, जिसमें तेरी वाचाएं लिखी जा सके, तेरी वाचाएं समा सके और मैं तेरे वचन को प्राप्त कर सकूं। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु मसीह, स्वर्गीय पिता। हाँ परमेश्वर, हम आपके सिंहासन के पास आते हैं प्रभु, और मैं अपने भाइयों को आपके समीप लाता हूं। पिता परमेश्वर, आपने हमें अधिकार दिया, वो पर्दा फट गया बीच का परमेश्वर, जिसमें याजक केवल महायाजक जाता था प्रभु। और पिता परमेश्वर, आपने उस पर्दे को हटा करके हमें वो अधिकार दिया कि हम तेरी वेदी के पास आ सकते हैं, आपके सिंहासन के पास आ सकते हैं पिता। और ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है पिता परमेश्वर। उस योग हम नहीं थे प्रभु जी, वहां महायाजक भी डरते हुए जाता था, इसलिए डरते हुए जाता था कहीं पाप या गलत काम ना हो, मर जाएगा वहां पर, परमेश्वर की उपस्थिति में मर जाता था। परंतु परमेश्वर पिता यीशु मसीह आकर के हमें अपने लहू से कवर करते हैं और हमें इस योग बनाते हैं, उस महायाजक से भी पवित्र बना दिया, ताकि हम परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आके मर ना जाएं, परंतु हम जीवित रहे। वरन हम तेरे चेहरे को ताके, हम तेरे चेहरे को देखे, जो भूखे प्यास तेरी उस चेहरे को ताकना चाहते, तेरी खोज में पिता परमेश्वर प्रभु, आज वो आशीषित हो सके। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूं खुदावन, आज जो वचन तो अपने दास के द्वारा देने जा रहा है, हर एक के हृदय में लिख दिया जाए। किन लोगों पर वो महामारी आ जाए, किन लोगों पर वो संकट, वो कलेश, महाकलेश आएगा, कौन लोग धरती पर रह जाएंगे, कौन उठा लिए जाएंगे, इस बात को समझ नहीं पाए आज हम। गहरी बातों के विषय में प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, हमारी जिंदगी को आशीषित कर। और मैं प्रार्थना करता हूं, अपने हाथों को उठा के मैं सरेंडर करता हूं आपको, और मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरी
जीभ पर, मेरी आंखों पर, मेरे कान पर, हड्डी हड्डी पर, नस नस पर, रग रग पर तेरा कब्जा हो। पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा ले, मेरे भाइयों पर कब्जा ले प्रभु। और पिता परमेश्वर, ये वचन सीखने की सामर्थ्य ताकि अपने मसालों में आग भर सके, अपनी कुप्पियों में तेल भर सके, और पिता परमेश्वर अपने शरीर पर वो नया वस्त्र ओढ़ सके जो धार्मिकता का झिलम है पिता। और परमेश्वर विश्वास की वो ढाल ले सके, वो टोप ओढ़ सके, और वो आत्मा की तलवार ले सके प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा कर सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हम सब आमीन बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे वो लोग, मैं अपने ही कहूंगा इस बात को, मेरे लोग जो मुझे दिए गए, क्योंकि परमेश्वर वचन ही कहता जो झुंड तुझे देगा उसकी रखवाली कर। मुझे ये ओसमग्रेस झुंड दिया गया, और मैं उसकी चौकसी करके, उसकी रखवाली करके वचन सुनाता रहा। और मुझे इस बात का बहुत सारे लोगों की कॉल आती है, बहुत सारे लोग परिपक्व हो रहे हैं, वो गवाही देते, आज हमने ये सीखा पास्टर जी, आज पास्टर जी ने ये बोला था, आज हमने ये सीखा है, आज हम इस बात में सुधर गए, आज हमने ये छोड़ दिया है, आज हमने पाप छोड़ दिया, हमने ये सरेंडर कर दिया है। मुझे बड़ा आनंद आता है, खुशी होती है कि वो लोग बदल रहे हैं, हालेलुया। और वो गवाही दे रहे हैं, रोज के रोज गवाही आ रही है। विदेश से कॉल आ रहे हैं कि पास्टर जी जब यीशु मसीह आएंगे क्या मुझे यहाँ भी दिखेंगे? आपने वचन सुना रहे थे यीशु बादलों पर आएंगे, क्या मैं यहाँ पर हूँ? मैं तो कलीसिया में बपतिस्मा आपके पास लिया, पर मैं यहाँ बाहर विदेश में हूँ पास्टर जी, क्या यीशु मसीह मुझे दिखेंगे? हाँ दिखेंगे, क्यों नहीं। कितने भूखे लोग हैं, कितने प्यासे लोग हैं, क्यों नहीं दिखेंगे परमेश्वर उनको, वो तैयार हैं, हालेलुया। आइए हम जाने कि आप जानना चाहते हैं कलीसिया कौन है। आज हम क्या वो बिल्डिंग जिसमें हम आराधना करते थे, क्या वो कलीसिया वो उठा ली जाएगी? या फिर वो यरूशलेम का मंदिर, जिस मंदिर को बनाने के लिए ओ परमेश्वर का दास वहां पर गया, क्या वो उठाया जाएगा? या फिर कलीसिया है कौन? इस बात को समझना पड़े। रैप्चर किसका होगा? कल हमने जाना कि बहुत सारे लोग उठा लिए जाएंगे, यीशु का आना निकट है, तैयार करो। जिन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया वो लोग उठा लिए जाएंगे। और बहुत सारे लोग, हम बात कर रहे थे कल, दो स्तरीय चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। दो लोग एक खाट पे सो रहे होंगे रात में, महारात की बात लिखी, और एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो किसान खेत में काम कर रहे होंगे, दो लोग, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। वो जो उठा लिए जाएंगे वो पहले रैप्चर जो होगा, वो जो परमेश्वर उन्हें लेने आएगा बादलों पर, उसके भागी बन जाएंगे। परंतु जो छोड़ दिए जाएंगे उनके लिए महासंकट आ रहा है। और कौन संकट लाएगा, आज इस बात को सुन पाएंगे आप जान पाएंगे कि क्या होने वाला है। आप जान पाएंगे जब आपको पता लग जाए कि आगे खड्डा खुदा हुआ है तो आप वहां नहीं जाएंगे। जब आपको पता लग जाए आगे गोलियां चल रही तो आप वहां नहीं जाएंगे। जब आपको पता लगेगा आगे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप वहां नहीं जाएंगे। हम सब जगह से बचना जानते हैं, इसीलिए अगर हमें नहीं पता हम नहीं बच सकते। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है मेरे लोग मेरे ज्ञान के ना होने से नाश हो रहे हैं। इसलिए उस ज्ञान को जो आज परमेश्वर आपको दे रहा है उसे ले लीजिए आप। हालेलुया। थोड़ा समय लगे कोई बात नहीं, परंतु ये समय बहुत कीमती है। मत्ती का 24वां अध्याय जब हम निकालते हैं, वहां पर लिखा कि पृथ्वी पर रहने वालों पर वो प्रकोप आ जाएगा। कलीसिया कौन है, इस बात को मैं शुरू करना चाहूंगा। कलीसिया है, मैं कलीसिया हूं, मैं कलीसिया हूं। सुलेखा कुजूर जो है वो कलीसिया है, निर्मला कलीसिया है, हेमाराना कलीसिया है, सुषमा मिंज कलीसिया है, मेरे भाई मदन कलीसिया है। यदि मैं पृथ्वी का हूं, इस बात को समझेंगे, आज हम इस टॉपिक को लेके चलेंगे। बाइबल क्या कहती है कि जब अंत का समय आएगा उस समय पृथ्वी पर रहने वालों के ऊपर महाक्लेश आ जाए, संकट आ जाए। पृथ्वी पर रहने का मतलब क्या? पृथ्वी पर रहने वाले कौन है? जो यहां छूट जाएंगे वो लोग पृथ्वी पर रहने वाले हैं। पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं जिन्होंने पृथ्वी पर मन लगा लिया है, पृथ्वी पर साजो सामान इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, और जिन्होंने इस बात को कर लिया हमें यहाँ घर बनाना है, हमें यहाँ बड़ी बिल्डिंग खरीदनी है। जिन्होंने एक प्लॉट खरीदा और फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और 10-10 प्लॉट खरीद रखे, मकान बना के उसमें किराएदार रह रहे हैं और बड़े बड़े सारी धरती पर फैलने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने इस बात को निश्चित कर लिया मैं यहाँ रहूंगा, मेरे दादा यहाँ रहे थे, मेरे बच्चे यहाँ रहेंगे, उसके बच्चे यहाँ रहेंगे, और वो निश्चित हो गए हैं इस बात को कि हमारा निवास ये ही है।
सुनिए, जिन्होंने इस बात को ठान लिया कि धरती हमारा निवास स्थान है, पृथ्वी पर रहने वाले हैं, जिन्होंने कहा हम पृथ्वी पर ही रहेंगे, पृथ्वी को वश में कर लिया, पृथ्वी हमारी हो गई, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, हम मर जाएंगे पर इसे नहीं देंगे, लड़ते हैं, खून खराबा कर देते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, केस कर देते हैं, उसे लूटने के लिए, लेने के लिए घूस तक दे देते हैं और परेशानी में आ जाते हैं और एक दूसरे परेशानी का कारण भी बनते हैं। उन पर अंत आ जाएगा, उन पर वो बातें आएंगी। कलीसिया कौन है? मेरे पास एक बहन का फोन आया, सुनिए, मैं शुरू करना चाहूंगा कलीसिया कौन है। मेरे पास एक बहन का फोन आया और वो फोन पे प्रार्थना करा रही थी, और उसने जब पहली बार फोन किया उसने प्रार्थना कराई, दूसरे दिन जब फोन किया दूसरी बार, उन्होंने एक बात मुझे बोली, उसे सुनना पड़ेगा आपको, बहुत बहुत अच्छी बात है, सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा और आपको पता लगेगा कलीसिया कौन है सचमुच में। हालेलुया। उसने बात को बोला, पास्टर जी ज्यादा दिन नहीं, हम आपके भवन से जुड़े हुए थोड़े से दिन हुए हैं और मैंने यूट्यूब पर आपका प्रोग्राम देखा और देख करके मैं इस बात को समझ पाई कि मेरी जरूरत है प्रभु के पास जाना, मेरी जरूरत बन गई है कि मैं पृथ्वी पर ना रहूं, मेरी जरूरत बन गई कि पापों से निकल करके मैं प्रभु की धार्मिकता को पहन लूं, मेरी जरूरत बन गई कि वो हथियार जो मुझे नहीं पता थे आज मुझे लेने हैं वो, ताकि मैं प्रभु के साथ जा सकूं। और वो कहती है, उसने एक बात जो खास बोली, उसने कहा कि मैं और मेरे पति ने अपनी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह को सरेंडर कर दी है। क्या करके? वचन को सुन करके। वो मुझे नहीं जानते। कितने लोग थे वो दिन? 8,000 लोगों ने देखा, पर कितने लोगों ने मत बोला? एक व्यक्ति का फोन आया कि मैंने अपनी जिंदगी प्रभु को दे दी है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं यीशु के लिए जीऊंगी, मैं नौकरी करती हूं, मेरा घर का काम चल रहा है, मेरे पति काम कर रहे हैं, परंतु मैंने और मेरे पति ने इस बात का फैसला ले लिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जीएंगे, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देंगे, प्रभु यीशु मसीह के लिए मरेंगे और दूसरे आगमन की हम तैयारी करेंगे। हम साजो सामान करने के लिए नहीं, परंतु हम परमेश्वर के लिए जिएंगे। ये है कलीसिया जो प्रभु के लिए जी रही है। कलीसिया वो नहीं है। कलीसिया का मतलब है मैं और आप। यदि मैं संसार में रहते हुए जिसे प्रभु ने चुना, जिसने प्रभु के वचन को जाना, जिसने प्रभु को जान लिया और उसे कहते मैं प्रभु हूं, मेरा प्रभु है वो, हे प्रभु कहते हैं और परमेश्वर के पास आते, प्रभु प्रभु कहते कहते नाचते गाते आराधना करते आते हैं। और वो लोग यदि अपने आप के मन को पृथ्वी पर लगा के रखे और वो अपने पृथ्वी की बातों पर ज्यादा और स्वर्गीय बातों पर कम ध्यान रखे, तो वो ऐसी कलीसिया के लोग वो यहीं पर रह जाएंगे। उन्हें दूसरा मौका तो मिलेगा, परंतु 7 वर्षों में बिना पवित्र आत्मा के, बिना यीशु मसीह के उन्हें शैतान का सामना करना पड़ेगा और बिना यीशु के वो सामना नहीं कर सकते। वो सोच के देखिए, जब एक परिवार में, सुनिए, जब एक परिवार में दुष्ट आत्मा आती है, मैं जानता हूं बहुत सारे परिवार में जानता हूं, वो दुष्ट आत्मा उसे तोड़ के रख देती है। और जब उस, जितने पास्टर देख रहे हैं ना वो समझते हैं, जितने लोग दुआ करते हैं ना, दुआ करने जाते हैं वो समझते हैं, जितने लोग कॉल सेंटर में कॉल ले रहे हैं हमारे प्रेयर सेंटर में, वो जानते हैं कि दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति का हालत क्या करती है। आप उसे देखिए जो यीशु के सामने आते, जिसमें 6,000 भूत थे, उसकी दशा क्या थी? वो अपने आप को घायल करता था, वो बेसुध था। सोचिए, वो डेवल का एक छोटा सा दूत उसके अंदर घुसा, 6,000 दूत उसके अंदर घुस गए, वो दुष्टात्मा घुसी, बहुत सारे लोगों को दुष्टात्मा बीमार कर देती है, वो बिस्तर में पड़े ही रहते, बीमारी, पैसा खर्च होता रहता, चंगे नहीं होते। वो दुष्टात्मा जो दिखाई नहीं देती, वो इतना बुरा कंडीशन में उसे कर देती है। सोचिए, जब यीशु मसीह आएंगे और आप बादलों पर उठा लिए जाएंगे, जिन्होंने अपने वस्त्रों को धो लिया है, जिन्होंने अपने जीवन को बदल लिया है, जिन्होंने पापों की माफी मांग ली है, वो तो उठा लिए जाए, पर जो बच जाएंगे उन्हें शैतान का सामना करना पड़ेगा। एक दुष्ट आत्मा को एक व्यक्ति नहीं झेल पाता, उस बड़े से बड़े उस सांप को जो आदम के पास था, छोटा सा था, अब वो बड़ा अजगर बन गया, उसकी ताकत बड़ी हो गई, और वो उस अजगर का सामना कैसे करेंगे? वो उनके चिथड़े उड़ा के रख देगा, चिथड़े उड़ा के रख देगा। किन लोगों के लिए? जिन्होंने धरती पर मन लगाया, जिन्होंने धरती पर के कामों को नहीं छोड़ा। बाइबल में लिखा, उन अंगों को मार डालो जो तुम्हारे पृथ्वी पर हैं।
कौन से अंग है पृथ्वी पे? सबसे ज्यादा तो हमारा मन पृथ्वी पे रहता है, ये मेरा हो जाए, इतना पैसा में। जिसके पास 10 लाख है ना, आज वो सबसे ज्यादा गरीब है, वो कहता कल ही 20 हो जाए। और जिसके पास 10,000 रुपए, वो कहता है परमेश्वर बहुत है और मैं जिंदा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद हो परमेश्वर। और जब मुझे भूख लगती है आप मुझे प्रोवाइड करते हैं, जब मुझे खाना चाहिए तो आप मुझे प्रोवाइड करते हैं। वो हैंड टू माउथ है, परमेश्वर से मांगता है और लेता है। नहीं मिलता तो वो भोजन के बिना उपास में चला जाता है, और जब वो परमेश्वर उसके हाथ पे रखता है तो वो खाता है। हालेलुया। परंतु सबसे बड़ी हानिकारक बात क्या है? जितने जो कलीसिया के लोगों ने अपने जीवन को शरीर के अनुसार जिया। आप ये सोचे मैं वचन से बात क्यों नहीं कर रहा, मैं वचन दूंगा आपको, रेफरेंस दूंगा, सुनिए पहले। मैं ये भी वचन से बात कर रहा हूं। जिन लोगों ने अपने आप को स्वदेश की खोज में नहीं रखा, बाइबल बताती है हम उस स्वदेश की खोज में जो हमारा देश है। हम कब्रिस्तान पे तो गाना गा देते, सियोन देश हमारा देश, परंतु कब्रिस्तान से निकलते हम भूल जाते कि हमारा कोई और भी देश है, हमें वहां पे घर बनाना है, हमें वहां की तैयारी करने में भूल जाते हैं। केवल मृत्यु के सामने ही हम उस गाने को गाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि मौका परस्त हो गए, हम ऐसा लगता है कि हम त्योहारी हो गए। जब कोई त्योहार आता है, जब हम ऐसा गीत गाते हैं, जब क्रूस की कथा आती है, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाता है, गुड फ्राइडे, हम क्रूस के गाने गाने लग जाते हैं। जब ईस्टर आता है तो हम नाचने लग जाते हैं। क्रूस के यीशु चढ़ते हम दुखी हो जाते हैं। गुड फ्राइडे आता है तो हम दुखी हो जाते हैं। बड़ा दिन आता है तो हम झूम झाम के, दारू वारू पी के, सारा कुछ करके और परमेश्वर की परवाह न करके हम उस जीवन को जीते हैं जो हमारे जिंदगी के लायक है नहीं। रंगरेलियां मनाने में लोगों ने क्या कमी नहीं छोड़ी। आज भी लोग, बाइबल में लिखा, मैं पढ़ रहा था, जिन प्रधानों ने वे विचार किया, जिन राजाओं ने वे विचार किया, परमेश्वर ने उनको दंड दे दिया। हालेलुया। जो स्वदेश की खोज में नहीं है, जिन्होंने इस बात को, जो कलीसिया का एक व्यक्ति यदि इस बात को सोचता है मैं यही कहूं तो वो यहीं रह जाएगा, क्योंकि यीशु कहते हैं जैसा तेरा विश्वास ऐसा ही तेरे साथ होगा। जो व्यक्ति ये सोचता है मैं तो पृथ्वी का हूं और पृथ्वी में मैंने साजो संबंध बना, ये मेरा है, प्रभु कहता हां तेरा ही है, तू ही झेल इसको तू ही झेल। जब शैतान आएगा तू ही झेलना, सामना करेगा तू ही उसका सामना करना। और जिन लोगों ने, जिन कलीसियाओं ने पृथ्वी पर इस बात को नहीं सोचा कि मैं यहां पर परदेसी और मुसाफिर हूं, मुझे यहां से जाना होगा, मुझे तैयारी करनी होगी, मुझे परमेश्वर पास जाना होगा, और ये ध्यान नहीं लगाया, वो लोग यहीं पर रह जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो प्रभु के साथ जीवन जीने में विफल हो गए, फेल हो गए, प्रभु के सामने 100% नंबर नहीं ला पाए। हालेलुया। आप शेयर कर सकते हैं, मुझे लगता है आप शेयर नहीं कर रहे हैं। यदि आप नहीं चाहते कि दूसरों को छुटकारा मिले तो मत करिए शेयर। यदि आप मेरे कहने से कुछ कर रहे हैं तो सोच लीजिए, एक दिन पास्टर तेजपाल चला जाएगा, फिर कौन आएगा आपको समझाने। एक दिन कलीसिया उठा ली जाएगी, एक दिन पास्टर उठा लिया जाएगा। आज मैं आपको समझा रहा हूं, एक दिन ये फेसबुक बंद हो जाएगा, एक दिन ये यूट्यूब बंद हो जाएगा, फिर कौन समझाएगा। ये आपको बीज बोना कौन सिखाएगा? आपको खुद करना है, खुद बीज बोना है, खुद अपने जीवन में काम करना है। हालेलुया। विकास जी जो भी बात करनी है कॉल करके बात करेंगे आप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप बीज बोना चाहते हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। खुदा का धन्यवाद हो, खुदा की सेवकाई के लिए बोलना चाहते हैं, और मैं धन्यवाद देता हूं आपका, आपने अपने मन में इस बात को डाला, और ये होना भी चाहिए। एक सच्चा व्यक्ति जो मसीह में है वो ऐसे ही करता है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो भी करें तो कॉल करके ही बात करें। मैसेज में हम चैटिंग नहीं खेल पाएंगे, हम व्हाट्सअप नहीं खेल पाएंगे आपसे, हम ग्रुप भी नहीं खेल पाएंगे। ये हमारा काम नहीं, मेरा काम है सुसमाचार सुना। मेरी सेवकाई जो है ओसम ग्रेस की सेवकाई सुसमाचार सुनाने की है। चैटिंग खेलने की बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट्सअप खेलने की जरूर बिल्कुल भी नहीं है। लोग व्हाट्सअप पे हमें कुछ करते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, हम उनका जवाब नहीं दे पाएंगे। जिन्हें प्रार्थना की जरूरत है, हमने 2 नंबर टेलीकास्ट कर दिए हैं, 2 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो भी आपको करना है, लोगों से बात करिए, प्रेयर सेंटर खुला हुआ है, परमेश्वर के दासों से बात करिए, दासियों से बात करिए, आपकी अगुवाई जरूर होगी। हालेलुया।
मैं इस समय आपको ले चलना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में, जिन्होंने पृथ्वी की बातों पर नहीं, पौलुस ने क्या कहा कि जो लोग पृथ्वी की बातों पर नहीं परंतु स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाओ, जहां पर यीशु मसीह बैठा हुआ तुम्हारी वकालत कर रहा है, तुम्हारे लिए रो रहा है, विलाप कर रहा है, तुम्हारे लिए विनती कर रहा है कि इन्हें परमेश्वर अपने राज्य में ग्रहण कर ले, जिनके नाम पुस्तक में लिख दिए गए, मेमने की पुस्तक में लिख दिए गए, वो लोग केवल उठाए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22वां अध्याय निकालेंगे और वहां पर मैं उसके एक वचन को पढ़ना चाहूंगा, उसके 14 वचन को। धन्य है वो कलीसिया, धन्य है वो लोग जिन्होंने अपने वस्त्रों को धो लिया है, जिन्होंने अपने जीवन में बुराइयों को छोड़ दिया है, जिन्होंने अपने जीवन में गलत कामों को त्याग करके और इस बात को उस बहन की तरह निर्णय ले लिया है कि अब मैं पाप नहीं करूंगा, मैं अपने जीवन को समर्पित करना चाहता हूं, मैं अपने जीवन को समर्पित करना चाहती हूं और अपने जीवन में डिसीजन को लेकर के पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो है कलीसिया। कलीसिया वो है जो एक बहन कह रही है फोन करके अमेरिका से कि पास्टर जी जब यीशु आएंगे क्या मैं भी देख पाऊंगी, मुझे बताओ ना, मैं तो नहीं हूं। वो यीशु को देखने के लिए तरस रही है कि बादलों पे आएंगे, मुझे दिखेगा नहीं दिखेगा, क्या वो भारत में दिखेगा या अमेरिका में भी दिखेगा। ऐसे लोग, वो ज्यादा ज्ञानी नहीं है, ज्यादा बाइबल नहीं पढ़ पाती, परंतु वचन सुन के उसने विश्वास किया। वो है कलीसिया जो उठाई जाएगी, वो है कलीसिया जिन्होंने अपने वस्त्र धो लिए, वो है कलीसिया जिन्होंने अपने आप को मान लिया, जो आज छल कपट में नहीं जी रहे। आज दोहरे जीवन में लोग जी रहे हैं, दोहरा चरित्र लेकर के जी रहे हैं। कलीसिया में कुछ और है, बाहर कुछ और है, पास्टरों के सामने कुछ और है, अलग कुछ और है। जिन्होंने अपने जीवन को बर्बाद करने की ठान ली है, उन्हें तो परमेश्वर भी बचाएगा नहीं। हालेलुया। 7 साल का जो युग है बाइबल में लिखा, उस महाक्लेश से उन्हें गुजरना पड़ेगा। क्यों गुजरना पड़ेगा? परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि शैतान गिरा दिया गया है। आइए देखेंगे इस वचन को, देखेंगे आगे क्या लिखा। क्योंकि उन्हें जीवन के पास आने का अधिकार मिलेगा। पर 15वें पद में लिखा है, कुत्ते और टोने, जो टोना करते हैं, जो जादू टोना करते हैं, जो कुत्ते जैसी हरकत रखते हैं। क्या करता कुत्ता? खूब खाता है, जब पेट ज्यादा भर जाता है उल्टी कर देता है। उल्टी करने मतलब जो बुराई थी अंदर वो उल्टी कर दी, खाली कर दिया, अपने आप को खाली कर दिया। परंतु थोड़ी दिन के बाद जब उसे नजर आ, थोड़ी देर के बाद फिर से उसे खा जाता है। इसका मतलब वो लोग जो अपनी बुराई में फिर से लौट जाते हैं, प्रभु से कमिटमेंट करते हैं, फिर से पाप करते हैं, परमेश्वर से माफी मांगते हैं, फिर से वे विचार करते हैं, परमेश्वर से माफी मांगते हैं, फिर से वो लड़ाई झगड़े करते हैं, परमेश्वर से माफी मांगते हैं, फिर से वो कलीसिया की तोड़ फोड़ करते हैं, फिर से परमेश्वर से माफी मांगते हैं, फिर से वो चोरी चकारी करते हैं। हालेलुया। देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा कुत्ते और टोने और व्यभिचारी जो भी विचार कर रहे हैं, और हत्यारे जो हत्या कर रहे हैं एक दूसरे के, चाहे वो राजा है, महाराजा है, चाहे छोटा है, रंक है, फकीर है। इस बात को ध्यान से सुन ले, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का है, परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता। वो सबको एक जैसे कटघरे में खड़ा करेगा, एक ही लाइन में सबको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक ही गला, एक ही गडरिया है। इस बात को ध्यान दे। लिखा, मूर्ति पूजक जो आज भी परमेश्वर की मूर्ति बना के पूजा कर रहे हैं। हालेलुया। और हर एक झूठ का गढ़ने वाला, झूठ का चाहने वाला, जो झूठ से खुश रहते हैं, झूठ पर कान लगाते हैं, झूठ बोलने से प्रसन्न रहते हैं, झूठ बोल के अपने कामों को चला रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर की सच्चाई की झिलम नहीं पहनी, सच्चाई की झिलम पहनकर झूठ बोल रहे हैं, तो सच्चाई की झिलम के ऊपर गंदगी डाल रहे हैं, निर्दोष नहीं रहेंगे। शैतान उस दिन दोष लगाएगा, ये तो अभी भी गंदे। परमेश्वर फिर से उन्हें कहेगा जाओ फिर से परीक्षा में, क्योंकि वो अपने और शैतान के बीच में समझौता नहीं कर सकता। वो शैतान को यह कहने का मौका नहीं देगा कि परमेश्वर तू सच्चा न्यायी नहीं है, आपका पक्ष नहीं लेगा। यदि शैतान ने आपके ऊपर मौका लगा दिया कि आप अभी भी गुनहगार हैं, यदि आपके अंदर गंदगी दिखी, यदि आप कलीसिया नहीं बन पाए, आप जिस कलीसिया में बिल्डिंग में बैठे वो नहीं उठाई जाएगी। बहुत सारे लोग पास बड़ी बड़ी कलीसिया चौड़े हो रहे हैं कि हमारे पास बड़ी कलीसिया है, जब यीशु आएगा वो यहीं रह जाएंगी। बड़ी कलीसियाएं हैं। बहुत सारे लोग कैसे हैं, भजन संहिता पे जिंदा रहते हैं, भजन संहिता 23 पे जिंदा है, भजन संहिता 91 पे जिंदा है। उससे ज्यादा पूछे क्या है जी, कुछ नहीं पता जी। सोचिए उनके पास्टर कैसे, किस कलीसिया के हिस्से हैं वो, कौन सी कलीसिया है वो,
जिसमें वो भजन संहिता से आगे बढ़ ही नहीं पाए, जिसमें उन्हें पता ही नहीं हथियार क्या है, जिस कलीसिया को यही नहीं पता परमेश्वर की योजनाएं क्या है, मुझे प्रभु के पास जाना है नहीं जाना, जो केवल टैंक के एरिया तक शामिल रह गए, बपतिस्मे देते रहे, नहलाते रहे, शरीर का मैल तो धो दिया परंतु मन का मैल नहीं गया, उस कलीसिया का क्या होगा? उस पास्टर का क्या होगा? चाहे वो पास्टर है, चाहे मैं तेजपाल ही क्यों ना हूं। सुन लीजिए ध्यान से, यदि हमारा मन का मैल नहीं गया, यदि कुछ ऐसा नहीं हुआ, हालेलुया, प्रभु भोज लेकर भी क्या कर रहे हैं? प्रभु भोज लेते, पवित्र रोटी लेते हैं, फिर भी जाके वही उधम मचाते हैं, फिर भी जाके वही काम करते हैं, पवित्रता के काम नहीं, पवित्रता की बातें नहीं है, बुराई की बातें प्रभु भोज लेते हैं और थरथराते हुए लेते हैं, और फिर भी प्रभु भोज को क्या कर रहे हैं? एक रस्म बना दिया, रस्म के रूप में ले रहे हैं, प्रभु का पवित्र लहू लेके नहीं ले रहे हैं, अपने आप को पवित्र करने के लिए नहीं ले रहे। वो तो एक तो उसे त्योहार मानते, एक रस्म मानते कि ऐसा होता है, ये हमें लेना ही पड़ेगा, ये पास्टर ने ठहराया हुआ है, ये प्रभु ने ठहराया, इसे लेने से शायद हमारे रोग दूर हो जाए, कुछ तो इसलिए लेते हैं कि वो चंगे हो जाएंगे, वो चंगाई के लिए लेते हैं, परंतु ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। आइए मैं एक वचन बताना चाहता हूं आपको, निकालेंगे हम प्रकाशित वाक्य, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उसका 12 अध्याय निकालेंगे, मैं 7 पद से पढ़ना चाहूंगा। और ये युद्ध अब से नहीं, शुरू से ही चल रहा है। दानियल ने जो दर्शन देखा, दानियल से भी चल रहा है, और वो युद्ध यहाँ खत्म नहीं हुआ कि दानियल की प्रार्थना दे दी गई, युद्ध लड़के आया था, परंतु स्वर्गदूत ने ये बोला था मैं अभी फिर से युद्ध में जाके शामिल हो रहा हूं वापस। लोग शायद एक पोर्शन पढ़ लेते हैं, युद्ध खत्म नहीं हुआ मेरे भाई बहनों। बाइबल में यहां पर लिखा है, मैं पढ़ता हूं, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके दूत स्वर्गदूत अजगर से लड़ने के लिए निकल पड़े। स्वर्गदूतों की लड़ाई हो रही है, किसके विरोध हो रही है? शैतान चाहता है कि आप उसके वश में आ जाएं, परमेश्वर चाहता है आप उसके बच्चे, वो अपने बच्चों को बचा ले। एक घनघोर युद्ध हो रहा है, और आपका भी, हम युद्ध की बात कर रहे थे, आपको सैनिक बनना पड़ेगा, शैतान की युक्तियां आ रही है, उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा। यहां पर क्या लिखा? और लड़ने को निकले, अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल नहीं हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह नहीं रही, स्वर्ग से उन्हें निकाल के फेंक दिया गया। सुनिएगा ध्यान से, और ये आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो आदम की वाटिका में गया था, जिन्हें छल कपट करके उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया गया था, वो अब अजगर हो गया, वो बड़ी योजनाएं बनाने में सक्षम हो गया। वो बड़ी योजना बना के आपको उस वाटिका से खत्म करना चाहता है, जो स्वर्ग के बीच में जो जीवन के वृक्ष का पेड़ है, और वहां पर वो फल खाने को आपको मिलेगा, परमेश्वर कहते हैं उससे निकालना आपको चाहता है वो। हालेलुया। इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि वो इब्लीस और शैतान जो कहलाता है, वो सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। अब वो स्वर्ग में नहीं है कि स्वर्ग में लड़ाई होगी, अब उसकी लड़ाई पृथ्वी पर रहने वालों के साथ है। चाहे वो परमेश्वर को जानता है तो भी उसकी लड़ाई है, जो परमेश्वर को नहीं जानता तो भी उसकी लड़ाई है। उसे लोगों की आत्माओं को नाश करना है, उसे लोगों का खून चाहिए, उसे लोगों का प्राण चाहिए, और कुछ भी नहीं है। बाइबल में देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर परमेश्वर वचन कहता है, यहाँ पर लिखा है वो गिरा दिया। फिर मैंने स्वर्ग से एक बड़ा शब्द कहते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। वे मेमने के लहू के कारण और उसकी गवाही के कारण वो जयवंत हुए हैं, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि प्रभु की उन्होंने मृत्यु भी सह ली। सुनिए आगे, इस कारण है स्वर्ग में रहने वालों, स्वर्गो और उसमें रहने वालों मगन हो जाओ। सुनिए मेरे भाई बहनों, स्वर्ग में रहने वाले कौन है? स्वर्गदूत है। और कौन है? आप क्या सोचते, रैप्चर आज ही होने वाला? रैप्चर पहले भी कई बार हो चुका है, पहले भी लोग उठाए गए हैं। रैप्चर होगा, पहले जा चुके लोग। अब्राहम को कहां देखा गया था?
स्वर्ग में देखा गया था। लाजर जब मर के उसकी गोद में बैठा हुआ था, स्वर्ग में देखा गया था। आपको मालूम है हनोक जो था, हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, हनोक उठा लिया गया, उसका रैप्चर हुआ था। एलिया उसके चेले के सामने आंखों देखा, बवंडर में उठा लिया गया और उसका रैप्चर हुआ था। और लोग उसके नबी भी देख रहे थे, आसपास के नबी भी देख रहे थे, और रैप्चर हुआ था लोगों के देखते हुए। आज भी जब यीशु आएगा, आज भी जब परमेश्वर आएगा, सारी सृष्टि के लोग देखेंगे, पृथ्वी की हर एक आंख उसे देखेगी। और वो ढीठ आत्माएं जो आज यीशु के सामने घुटना नहीं टेक रही हैं, वो ढीठ लोग जो आज भी यीशु को ये समझते, वो तो धर्म बदल देगा। वो व्यक्ति जो आज भी अपने मन को कठोर करे बैठे, अरे मैं नम्र लोगों की बात तो ये कर रहा हूं, नम्र लोग जो है वो तो अभी घुटने टेक ही रहे हैं, दुआ कर ही रहे हैं, प्रार्थना कर ही रहे हैं, यीशु के साथ उठाए ही जाएंगे। परंतु वो लोग जो यीशु को नहीं मानते, उस दिन उनके घुटने टिक जाएंगे जब वो 7 साल का महाकलेश आएगा। वो रोएंगे और चिल्लाएंगे। और जिन लोगों ने अपने वस्त्र नहीं धोए, सावधान हो जाइए, एक भी छींटा मिला तो गड़बड़ हो जाएगी। यहां पे लिखा, इसमें स्वर्ग में रहने वालों क्या करो, मगन हो जाओ। और क्या लिखा, हे पृथ्वी समुद्र तुम पर हाय। पृथ्वी पर हाय है, पृथ्वी पर रहने वालों पर हाय है। इसीलिए वो कहते जो कलीसिया पृथ्वी पर मन लगाए बैठी है, जो पृथ्वी पर अपने अंगों को इस्तेमाल कर रही है, जो अंग पृथ्वी पर यीशु मसीह ने बोला था उन्हें मार डालो, जो अंग तुम्हें ठोकर खिलाए उन्हें तोड़ डालो, उन्हें काट डालो, ताकि तुम उस अंग के रहते नरक में ना जाओ। परमेश्वर वचन ये कहता है जो कलीसिया आज स्वदेश की खोज में नहीं है, अपने देश की खोज में नहीं है, पृथ्वी पर मन लगा रही है, पृथ्वी पर धन जुटा रही है, पृथ्वी पर घर बना रही है, पृथ्वी पर बिल्डिंगें बना रही है, खेत खरीद रही है, खलियान खरीद रही है, तो सोचिए, हे पृथ्वी पर मन लगाने वालों तुम पर हाय, और उन पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के ऊपर महाकलेश आ जाएगा। कलीसिया कौन है? कलीसिया वो है जो इस वक्त इस बात में लगे हुए कि प्रभु आने वाला, मुझे तैयार होना है। इस बात में लगे हुए कि मुझे शुद्ध होना है, पवित्र होना है, मुझे सरेंडर करना, मुझे गुनाहों की, मैंने गुनाह किए थे, माफी मांग ली। तड़प उठते वो अपने गुनाहों के मारे। आप दाऊद को देखिए मेरे भाई बहनों, दाऊद ने पाप किया था, उसकी राजगद्दी उसके नीचे से खिसक गई थी, उसके नीचे से उसकी राजगद्दी, उसकी गद्दी, उसकी राजापन होना, उसका नौकर चाकर, उसके सारे सैनिक, सब कुछ ताम झाम रखा रह गया था, और उसके नीचे से वो सीट जो परमेश्वर ने दी थी वो खिसक गई थी। कितना रोया था, कितना तड़पा था वो परमेश्वर सामने। हम कितना तड़पते अपने गुनाहों के लिए, हम कितना रोते हैं। क्या कलीसिया आज भजन से आता थे, ओ यार तेजपाल तो भाषण सुनाता रहता है, तेजपाल भाई तो भाषण सुनाते रहते, चलो यार वो वहां जाते हैं ना, हम दूसरे बार वहां पे तो कहते ही दुआ कर देते हैं, वो पूछते भी नहीं हमें बाइबल पढ़ी नहीं पढ़ी, वो पूछते ही नहीं हमें कि क्या करा नहीं करा, चर्च जाते नहीं जाते हैं। अकाल पैना है, अकाल पड़ जाएगा, रोटी दा ना पानी दा। परमेश्वर के वचन का इतना अकाल पड़ेगा, लोग ढूंढेंगे, तरसेंगे, पास्टर को ढूंढने के लिए तरसेंगे। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बाइबल में लिखा, प्रकाशित वाक्य में लिखा है। और प्रकाशित वाक्य ये नहीं कि पहले हुआ, अब होने वाला है, ये होने वाला है। हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा, समुद्र पर हाय और पृथ्वी पर भी हाय, पृथ्वी पर रहने वालों पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। उसे भयंकर क्रोध है। क्यों क्रोध है? उसे पता लग गया है कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं। उसे पता लग गया है, लिखा के उसे पता लग गया है कि मेरा समय थोड़ा बचा हुआ है, मुझे बहुत सारा काम करना है, मुझे बहुत सारे लोगों को घात करना है, मेरा समय थोड़ा है, जितने को भरमा सकते हो भरमाए जाएंगे। इसीलिए आज वो अपने नबियों को खड़ा कर रहा है, आज वो अपने भविष्यवक्ताओं को खड़ा कर रहा है, आज वो ऐसे ऐसे लोगों को चमत्कार दिखाने के लिए खड़ा कर रहा है। आज ऐसे अगुवे दिख रहे हैं जिनकी भविष्यवाणी झूठी होती जा रही है, जिनके कहे वचन झूठे
होते जा रहे हैं और वो प्रूफ होते जा रहे हैं। चिन्ह चमत्कारों पर बात हो रही है, वचन पे बात नहीं हो रही। पर्स भरने पर बात हो रही, वचन पर बात नहीं हो रही है। वो चंगाई पर बात हो रही, वचन की बात नहीं हो रही है। वो आशीष की ब्लेसिंग की बात हो रही, रैप्चर की बात नहीं हो रही है। वो परमेश्वर धरती की ब्लेसिंग आएगी, तुम्हारी धरती उपज दे देगी, तुम्हारे घर भर जाएंगे, तुम्हारे वीजे लग जाएंगे, तुम्हारा ये लग जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, तुम ऐसे हो जाओगे, तुम वैसे हो जाएंगे। और आमीन 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 कहने वाले कहीं भी आमीन बोल देते हैं। उन्हें यही नहीं पता आमीन कहां बोलना है, उन्हें यही नहीं पता क्या करना है, उन्हें हालेलुया कहां बोलना पता नहीं है, क्योंकि वो कलीसिया नहीं है। वो बीज बोया ही नहीं गया, वो वचन बोया ही नहीं गया जिससे वो सुधर सकते थे। आज उन पास्टरों को समझ सकते हैं उनके पासवान कैसे होंगे, उनके अगुवे कैसे होंगे, जो भजन संहिता 91 पढ़कर ही गुजारा कर रहे हैं। सोचे वो किस कलीसिया के मेंबर है, किस पास्टर के मेंबर। उनके पास्टर ने उन्हें क्या भजन संहिता ही सिखाया था? जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों नरक में ठेला में ठेला। हालेलुया। इसलिए मैं आपको वो वचन दे रहा हूं, आप इससे जुड़े, वो आपके फायदे की बात है। आप इसे छोड़ के जाए, वो आपको जानना होगा। आपको वचन सुनना है, प्रार्थना करानी है, इस पर डिपेंड करना पड़ेगा। हाँ, प्रार्थना का समय मेरे पास कॉल आता है, हम बैठे हैं 3:30 बजे 4:30 बजे हम डेली प्रार्थना में बैठ रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं, बहुत सारे लोगों के हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कॉल करके बता रहे पास्टर जी हम 3:30 से 4:30 जब प्रार्थना बैठ रहे हैं और हम आंख बंद कर प्रार्थना कर रहे हैं, हम दर्शन देख रहे हैं कि परमेश्वर में हाथ रख रहा है हमारे ऊपर। हमने देखा पास्टर जी आप आए, हमारे ऊपर हाथ रख के दुआ कर रहे हैं और हमें आग से भर रहे हैं। लोगों के जीवन बदल रहे हैं। जो 3:30 से 7:30 ये परमेश्वर का चुना हुआ समय दिया गया, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। आज रैप्चर की बात है। रैप्चर लोगों को मजाक लगता है और ये तो सबसे बाइबल का सबसे बड़ा निचोड़ है। इस पर तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। आज पास्टर भी बिल्डिंग बनाने में लगे पड़े। पास्टर क्या करेंगे बिल्डिंग का? तो बिल्डिंग खाली है, आज तो लोग जा ही नहीं रहे वहां। क्या हुआ उस बिल्डिंग का? अब बिल्डिंग बनाने का नहीं, सुसमाचार सुनाने का समय है। लेकिन शैतान जो है बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। ध्यान से सुन लीजिएगा। मसीह लोगों के पास भी, गैर मसीह लोगों के पास भी, चाहे वो बड़ा पादरी है, चाहे उससे बड़ा महायाजक है, चाहे वो रेवरन है, चाहे छोटा सा एवेंजलिस्ट है, चाहे आराधना करने वाला है, सबके पास, चाहे वो बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति है, हर एक के पास, जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, हर एक के पास शैतान बड़े क्रोध के साथ आया है। वो लड़ने के लिए आया है, वो युद्ध करने के लिए आया है। जिनके पास हथियार नहीं है वो उसके सामने ठहर नहीं पाएंगे, वो उसके सामने जीत नहीं पाएंगे, उस युक्ति से हार जाएंगे। और जो हार जाएंगे वो उसके वश में हो जाए, वो अपनी छाप लगा देगा उनके ऊपर, पक्का। हालेलुया। क्या लिखा? जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उसने उस स्त्री के बेटों को जो जनी थी उसे सता दिया। यीशु मसीह को सताया। आप भी तो उसी परमेश्वर के बच्चे, आप भी तो उसी स्त्री के वंश से हैं, उस यीशु मसीह के वंश से है, जिसमें वो प्रभु यीशु मसीह आया, उसी स्त्री के वंश से हैं आप भी, और उससे अलग थोड़े ही हैं आप। हालेलुया। अगर इसका 13वां अध्याय करेंगे तो ये वो लोग होंगे जो 7 साल के समय में विलाप में जाएंगे, दुख में जाएंगे, घनघोर दुखों से सामना करेंगे, और उनकी पीड़ा इतनी बढ़ जाएगी कि पीड़ादायक वो शैतान उन्हें पीड़ा देता ही देता रहेगा। उसकी मुंह की आग से आग वो भी उगलता है, वो भी दुख देता है, वो दुख दे के खुश होता है। अय्यूब को फपोले दे सकता है। सोचिए, अय्यूब को परमेश्वर था अय्यूब के साथ, उसकी बॉडी को कैसा कर सकता है, उसे एक बार ध्यान देख लीजिएगा। तो जब अय्यूब परमेश्वर था, अब परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा, उसका फेवर आपको नहीं मिलेगा, पवित्र आत्मा नहीं रहेगी, तो आपकी बॉडी का क्या हाल करेगा? जो वो यहाँ रहेंगे, जो दूसरे रैप्चर के लिए बचेंगे। दूसरा तो जब होगा जब वो बचेंगे, सही। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, आपको चेतावनी देना चाहता है कि मन बदल लो। चाहे आप राजा हैं, चाहे कुछ भी, चाहे कितना भी पैसा है, सब धरा का धरा रह जाएगा, सारी प्रॉपर्टी धरी रह जाएगी, कुछ भी काम नहीं आएगा। जिन्होंने अपने वस्त्र नहीं धोए, खतरा उनके लिए है। जिन्होंने अपना झूठ बोलना नहीं छोड़ा, खतरा उनके लिए है। वो कलीसिया हो ही नहीं सकता जिन्होंने अपने आप को बदला नहीं। अरे मेरे भाई बहनों, एक बात ध्यान देख लिए, पतरस जब यीशु के पास आया, वो यीशु के जैसा दिखने लग गया था। जब यीशु को पकड़वाया गया, रात को वो वहीं पे घूम रहा था और लोग कहते तू यीशु के जैसा दिखता है, उसमें यीशु दिखने लग गया था। आप कलीसिया में अगर यीशु नहीं दिख रहा है तो आप उठाए नहीं जाएंगे। अगर आपकी चाल यीशु के जैसी नहीं हुई तो आप उठाए नहीं जाएंगे। आपका बोलना यीशु के जैसा नहीं हुआ, आप उठाए नहीं जाएंगे। कलीसिया वो है जो यीशु के
स्वरूप में रच दी गई। प्रभु ने आपको अपनी समानता में पहले भी रचा था। उत्पत्ति में परमेश्वर का वचन कहता, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में रचाए। वो रूप शैतान ने बिगाड़ा था, प्रभु यीशु मसीह ने अपना स्वरूप घायल किया। यशायाह 53वें अध्याय के सामने उसमें अनुसार लिखा कि वहां पर उसका रूप घायल कर दिया गया, उसका चेहरा घायल किया, हमारा चेहरा बचाने के लिए, हमारा रूप यीशु के रूप में बनाने के लिए। और उस रूप को अगर आप फिर भी उसका ब्लड लेकर के, उसका लहू लेकर के, उसकी रोटी खा करके, उसके वचन को लेकर के यदि आप परमेश्वर के स्वरूप में नहीं बने हैं तो आप उसकी कलीसिया नहीं हो सकती। आप यीशु के जैसे नहीं दिखेंगे तो स्वर्गदूत आपको लेके नहीं जाएंगे और आप यहीं पर रह जाएंगे, पृथ्वी पर महाक्लेश के लिए रह जाएंगे। कलीसिया तो वो है जिन्होंने कह दिया कि हाँ पास्टर ने सरेंडर कर दिया, हमने पाप छोड़ दिया। आज पतरस दिखने लग गया था यीशु मसीह के जैसा, पौलुस दिखने लग गया था यीशु के जैसा। पौलुस ने पत्रियां लिख दी, सब लोग उसका आदर करते थे, सारी कलीसियाएं उसका आदर करती थी, जबकि वो हर जगह नहीं जाता था। आज कितना आदर अगुवों का है आपकी लाइफ में, आप कितना, आप जो आपको सिखाता उसका सम्मान कितना करते हैं। पौलुस का ध्यान रखते थे वो लोग, आप अपने अगुवों का कितना ध्यान रखते हैं। क्या कलीसिया कलीसिया कहने से मैं कलीसियाओं में उठाया जाऊंगा? ओ उस दिन जिस दिन सिंहासन लगेगा, उस दिन जब बैंड बजेगा उस दिन पता लगेगा, जब वो तुरही बजेगी, वो बड़ी तुरही आएगी, उस दिन पता लगेगा कौन कलीसिया था और कौन ढोंग रच रहा था। सबके जो है दरवाजे खुल जाएंगे, सबके भेद उस दिन खुल जाएंगे। जब सर्वसिद्ध आएगा सारा अधूरा उसी दिन मिट जाएगा। हालेलुया। छठ के लोग आ रहे हैं, छठ नहीं हो रहे हैं। संसार की बातें खूब पाई जाती हैं लोगों में, प्रभु की बातें दिखाई नहीं देती, जो इस वक्त लगे हुए हैं कि हम बढ़ जाएं, हम बढ़ जाएं। परमेश्वर, पौलुस क्या कहता था? पौलुस कहता था प्रभु तू बढ़े। आज लोग क्या कहते? भाई साहब दुआ कर दो हम बढ़ जाएं, भाई साहब दुआ कर दो मेरा बेटा बढ़ जाए, पाशा जी दुआ कर दो मेरा धन बढ़ जाए, पाशा जी दुआ कर दो मेरी टांग बढ़ जाए पाशा दुआ कर दो मेरा ये हो जाए, मेरी प्रॉपर्टी। एक भाई ने प्रॉपर्टी ली, उसे प्रॉपर्टी मिल गई और दुआ करने से उसका वो केस जीत गया, वो प्रॉपर्टी मिल गई। उसके बाद उसके जब इतना मिलने के बाद प्रभु ने काम कर दिया, उसके मन में एक लालच आया, ये पड़ोसी का घर भी मेरा हो जाए। और मेरे पास उसका कॉल आया, मुझसे कह रहा पास्टर जी ये पड़ोसी ना घर नहीं बेच रहा, दुआ कर दो वो घर बेच दे, वो घर मुझे मिल जाए। क्यों उसको बेघर करने के चक्कर में लगे हुए हैं? क्यों अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं? क्यों अपने जिंदगी के लिए अपने लिए बटोर रहे हैं? बाइबल में कहा तुमने अंतिम समय में धन बटोरा, यीशु मसीह ने कहा अंतिम समय में अपने आप को मोटा ताजा इसलिए कह के तुम घात करे जा सको। शैतान घात करने के लिए उतर आया है। आप देखिए, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूं, परमेश्वर क्या कहता है। हालेलुया। देखिए 12वां अध्याय, दानियल की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, यहां पर एक बात लिखी, उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा, तब वह ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के ऊपर होने के समय से लेकर अब तक कभी नहीं हुआ और ना होगा, परंतु उस समय तेरे लोग में से जितनों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। यदि आपके नाम जीवन की पुस्तक में, राशन कार्ड की मैं लाइन देखता हूं, मैं अपने दिल्ली में देखता हूं अलग जगह, एक बार बोल दो हमारे केजरीवाल जी धन्यवाद हो, उन्होंने क्या किया, अभी जिनके उनको राशन दे रहे हैं, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया और ये अनाउंसमेंट ये था कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो एक पर्ची बनवा ले, लाइन लगा ले और अपना क्या करे, नाम लिखवा दे। और नाम लिखवाने के मैं देख रहा हूं 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। किसके लिए? उस रोटी लेने के लिए, उस अनाज लेने के लिए जो टॉयलेट में निकल जाएगा सुबह, शाम को खाएंगे, सुबह टॉयलेट में फिनिश। उस नासमान भोजन के लिए परिश्रम, और लाइन में लग गए। कह रहे हम कैसे जिएंगे अगर नहीं लिखवाएंगे थे। भैया मैं उस लाइन में था, मैं उस लाइन के पास से गुजरा और मैंने बोला क्यों खड़े? कह रहे मैंने लाइन लगानी। भैया इतनी लाइन को आराम से आ जाओ 2 घंटे बाद। कह रहे लाइन नहीं लगा तो हम कैसे जिएंगे? आज से पहले कैसे जी रहे थे भाई? मेरी तरफ को चेहरा देख रहे, परंतु उन्हें लगाओ मैं अजीब सा हूं, परंतु मैं अजीब सा नहीं था, मैं खुदा में स्पेशल हूं। आप खुदा में स्पेशल, इस बात को समझिए। परंतु आज कितनी बड़ी लाइन है कि वो अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखवाने के लिए खड़े हुए हैं। कितनी बड़ी लाइन है कि ब्लेसिंग लेने के लिए प्रार्थना की लाइन में खड़े हुए हैं। कितने लोग हैं कि अपना पर्स भरने की दुआ करवा रहे हैं। कितने लोग हैं कि अपने प्रॉपर्टी बनाने की दुआ करवा रहे हैं।
कितने लोग हैं कि अपने वीजा लगाने की अभी भी, जबकि सब कुछ पता, लॉकडाउन है, फ्लाइट उड़ नहीं सकती, अभी भी कह रहे वीजा लगाओ वीजा लगाओ वीजा लगाओ। अरे भाई कहां जाओगे? किसी एक का फोन नहीं आया कि भाई जी, पास्टर जी, संत जी, इस बात की दुआ कर दो कि हमारा वीजा ऊपर जाने का लग जाए, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लग जाए। कितने लोग हैं उस लाइन में? क्या आप उस लाइन में हैं? क्या उस लाइन में लगे? यदि आप रो रहे हैं ना, सुनिए ध्यान से, यदि कोई रो रहा है ना, हमारे जो भवन के जो गधे ना, वो ऐसे नहीं भीगे। वो कैसे भीगे? तो हमारे आंसू से भीगे, या फिर उन लोगों से भीगे, उन लोगों की आंसू से भीगे जो दिखावटी में रो रहे थे। और वो रोए तो जरूर थे, हमने उन्हें रोते हुए देखा, पक्का देखा रोते हुए। उनके दुख दूर हुए, उनको दुष्टात्मा से छुटकारा मिला, उनके बच्चे पैदा हो गए हैं, उनकी टांगे ठीक हो गई, ऑपरेशन कैंसिल हो गए, जो कैंसर थे वो खत्म हो गए। और ऐसे ऐसे लोग जिनके मुंह के कैंसर थे खत्म हो गए, ऐसे लोग आके रोते थे हमारे गद्दों पर, आज भी निशाना उन्होंने धोया नहीं, वो पहचान है, वो नक्शे बने पड़े हैं। परंतु आज वो लोग आज भवन में नहीं है। कौन सी कलीसिया थी वो? कौन से आंसू थे जो रो रहे थे? क्या उन्होंने इस बात के लिए रोया था, प्रभु मुझे तू चाहिए? क्या इस बात के लिए रोया था, मैं मुझे तैयार कर कि जब तू उठाया जाएगा, जब कलीसिया उठाई जाएगी, मैं उसमें जा सकूं? क्या आप वो कलीसिया हैं? कलीसिया तो आप ही हैं। क्या वो कलीसिया आप है कि आपका हाथ पकड़ के कहे स्वर्गदूत चल तू चल, क्योंकि तेरा नंबर आ गया, तेरा समय पृथ्वी पर रहने का खत्म हो गया, तेरा समय दूसरी जगह, तेरा आनंद करने का समय आ गया। बहुत दुख तूने पृथ्वी पर उठाए थे, बहुत रोया था तू यहाँ पर के, और मैंने तेरे उस रोहाराट को देखा, मैं तेरे आंसुओं को देखा। परमेश्वर के पास तेरी प्रार्थनाएं पहुंची हैं, परमेश्वर के पास तेरे आंसू पहुंचे हैं, तेरे निवेदन पहुंच गए हैं। वो कलीसिया, जो ऐसा व्यक्ति, कलीसिया मैं हूं और कलीसिया आप है। यदि आप उन लोगों में जिन्होंने अपने नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिए गए हैं, तो सुन लीजिएगा मेरे भाई बहनों, यहां पर क्या कहते हैं? जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिए, वो बच निकले उस महाक्लेश से जो 7 साल में आएगा, और उसके बाद पृथ्वी का अंत हो जाएगा। और जो क्लेश से बच जाएंगे, कुछ बच जाएंगे, वो उठा लिए जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? जो बच जाएंगे पृथ्वी पर नाश विनाश में, पृथ्वी आग से जलाई जाएगी और उस आग में जल के राख हो जाएंगे। हालेलुया। क्या कहते हैं? जो भूमि के नीचे हैं, सोए रहेंगे, उनमें से बहुत सारे लोग उठेंगे। जो भूमि के नीचे हैं, मुर्दे हैं, उनमें से बहुत सारे उठेंगे। सब नहीं उठेंगे। क्यों सारे नहीं उठा लिए जाएंगे? क्योंकि यीशु मसीह दूसरे दिन जब कब्र में गए थे, वो मुर्दों को सुसमाचार सुनाने के, जिन्होंने विश्वास किया होगा या विश्वास की दशा में मरे थे, वो उठाए जाएंगे, और दूसरे कुछ मुर्दे बचे रहेंगे वहीं पर। और लिखा, कितने तो सदा के जीवन काल के लिए जी उठेंगे, और कितने अपनी नाम धराई के लिए सदा काल के अनंत घिनौने ठहरने के लिए। कलीसिया में भी दो तरह के ऐसे लोग होंगे जो घिनौने दंड के लिए चले जाएंगे, और ऐसे भी लोग होंगे जो परमेश्वर के लिए उठाए जाएंगे, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया, जो तन से, मन से और धन से प्रभु का जीवन जी रहे हैं। और जो तन से और मन से जी रहे हैं, धन को अलग करके रखा, धन को मन में बसा के रखा, धन को पॉकेट में दबा के रखा है, धन प्रभु के लिए खर्च करना नहीं चाहते। हालेलुया। खुशी तो मनाते हैं। खुशी में क्या होता है? खुशी में बड़ी आनंद की बात आती है। दुखों में प्रभु के सामने आंसू बहाना, प्रभु मर गया करते, तब खुशी में तो और ज्यादा बांटना चाहिए, और ज्यादा खुशी। जब आपके घर में बच्चे पैदा होते हैं, आप लड्डू बांटते हैं। जब आपके घर में बड़ा काम होता है, आप बड़ा काम करते हैं। जब आप बच्चे की शादी होती है, सबको पता लग जाता है, कार्ड बांटते हैं, आ जाओ जी, आओ जी, आओ जी, हमारे विवाह में शामिल हो जाओ। जब परमेश्वर आपको छुड़ाता है, जब रोते हैं तो बड़ा उसके लिए, अरे उस दिन तो जब आप रोते हो, दुखों में होते, पास्टर बोले ना कि एक टांग पे खड़ो जाओ, खड़ो जाओ, उल्टा लटक जाओ, उल्टे लटक जाए, हाँ पास्टर जी हम लटक जाए, पास्टर जी हमने बहुत दुख, जो आप बोलोगे वही करेंगे। आप बोलो कान पकड़ के बैठो, हम बैठे रहेंगे। आप बोलो उठो तो उठ जाएंगे, आप बोलो तो बैठो बैठ जाएंगे। पास्टर को तो यार इतना आदर दे जैसे प्रभु बन गया है। और जैसे ठीक हो गए, जैसे कुछ मिला, अच्छा हो गया, फाइनेंस आ गया, तनख्वाहें मिल गई, सब कुछ हो गया, फिर कलीसिया कहाँ है? वो फिर कलीसिया थोड़ी, कहाँ है पास्टर? कौन सा पास्टर? अरे हमने तो ये दवाई ली थी वहां से, इसलिए चंगे हुए थे, हमने खुद दुआ की थी, उसने थोड़ी करी थी। फिर उसने पे आ जाता है। फिर क्या कहते हैं? वो पास्टर। जब उसके पास्टर जी, कितना डबल माइंडेड लोग, जितने डबल चेहरे वाले लोग, ये कलीसिया जिन्होंने पास्टर को तिरस्कार किया, किनको को जिन्होंने उंगली पकड़ के, ये क्या है? ये ये स्टूडेंट थे, एकदम गुरु बन बैठे।
बिना डिग्री के बन बैठे, बिना किसी बात के। तो ये कलीसियाओं के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर महाकलेश आएगा। खुशी के समय जब आपके पास कुछ आता है, आपको तो खुशी और अच्छा बांटना है। प्रभु तूने मेरे किया, मैं और अच्छा करूंगा। आप प्रभु के लिए कितना लोग करते हैं आज? धन की जहां बात आ जाए, मैं कहता हूं डेफिनेटली 90% लोग, 99% लोग एक तरफ हो जाते हैं और कहते हैं हम धर्मी है। हालेलुया। खुदा का काम कैसे चलता है उन्हें नहीं पता, मुझे पता है कैसे चलता है खुदा का काम। अपनी खुशी में खुदा को साझी करते हैं, परमेश्वर दास को साझी करते हैं, जिन्होंने के लिए पकड़ना चला, जो तुम्हारे लेखा देंगे, जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। मैं कलीसिया के एक एक लोगों को, मैं ऐसे समय से गुजरा हूं, लोगों ने दिखावटी दान दिया, कहते थे हम भेंट देना चाहते हैं, और कहाँ फेसबुक पर बोला पास्टर जी अकाउंट नंबर भेज दो, और आज तक उन्होंने एक परमेश्वर के लिए एक पैसे की मदद नहीं की, और उन्होंने लोगों की नजरों में उन्होंने कॉलर खड़े कर दिया। लोग सोचते पास्टर जी तो बड़े धनी हो गए। हाँ हाँ, दिखाने के लिए दानी मत बनो, दिखाने के लिए धर्मी मत बनो, दिखावट के लिए अच्छे मत बनो, रियली में आ जाओ परमेश्वर के पास। जब आप रियली में परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर आपको निश्चय ही आशीष देगा। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि आप उन 10 कुंवारियों के समान खड़े होंगे जिनमें कोई कमी नहीं थी, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिए गए। उनके बारे में दानियल की पुस्तक कहती है, और क्या कहते, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम देखें उसका 7वां अध्याय उसके 13 पद में, मैंने रात के समय में दर्शन देखा, मनुष्य के संतान का सा कोई आकाश से बादलों पर आ रहा है, पृथ्वी पर आ रहा है। दानियल देख रहा है कि बादलों पर मैं देख रहा हूं, रात को सपना देखा कि मनुष्य के पुत्र के जैसा वो आकाश से बादलों पर वो पृथ्वी पर आ रहा है। क्यों आ रहा है? यीशु मसीह ये रैप्चर करने के लिए आ रहा है, अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा। ये वो लोग थे जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए झोंक दिया, तन मन झोंक दिया, और इन्हें दर्शन मिलने शुरू। आज दर्शन चाहते हैं परंतु हम अपना जीवन प्रभु को नहीं देना चाहते। कहते हम कलीसिया हम उठाए जाना चाहते हैं। हालेलुया, जीसस, हालेलुया। आप इसको पढ़िएगा, 7वें अध्याय को पूरा पढ़िएगा, और जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि परमेश्वर किन लोगों की बात कर रहा है, और जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर का ना तो भय रहा ना कुछ रहा, और अपनी मर्जी के जीवन जी रहे हैं, जैसा वो चाहते हैं, जैसा वो चलते हैं। जब मर्जी वो जाएं, जब मर्जी कलीसिया जाएं, जब मर्जी कलीसिया से आए, जब मर्जी पास्टर से बात करें ना करें, मतलब से वो कॉल करें, मतलब से करें, मतलब से जब मर्जी आए दान दे दे, जब मर्जी दे खा जाए, उसे कुछ भी कर दें। जो इच्छाधारी लोग हैं, जो मन मर्जी के लोग हैं, जो ऐसी कलीसिया हैं जो अपने आप को कलीसिया कह रहे, उनका भरोसा नहीं कर सकता परमेश्वर। वो परमेश्वर सामने बिल्कुल भी वफादार नहीं है। परमेश्वर वफादार और ईमानदार लोगों की जरूरत थी, और ईमानदार लोग जो उसे मिले वो बहुत कम लोग थे। इसलिए वो कहता है कि थोड़े ही लोग होंगे जो उठाए जाएंगे। वो कहता है चुने हुए थोड़े से लोग हैं। भीड़ तो बहुत है, बहुत सारी कलीसियां जिसमें लाखों लाखों की भीड़ है, बहुत सारी। कितने जाएंगे? क्या वो सारे चले जाएंगे? क्या सिखाने वालों की चमक जो है तारा मंडल की, आकाश मंडल की सी होगी, परंतु उन पास्टरों के चल पड़े हैं, आप उस अगुवाई में चल पड़े हैं, आपने वस्त्रों को धोया, आपने झूठ बोलना छोड़ दिया है, आपने प्रभु में मन लगाया, अपने आप को सरेंडर किया है, और आप तब ही जाके अपने जीवन में संपूर्ण आनंद ले सकते, कह सकते कि मैं उठाया जाऊंगा। हालेलुया। इस बात को समझिए कि कलीसिया कौन है। यदि आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो कलीसिया कौन है, मुझे नहीं लगता कि हम उठाए जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो जाएगा आने वाले समय में जब भरमाने वाली बातें आएंगी। यदि आपके अंदर प्रभु नहीं दिख रहा है, यदि पतरस के अंदर प्रभु नजर आ रहा था तो आपके अंदर भी आना चाहिए। यदि प्रभु ने आपको अपने स्वरूप में बनाया तो आप उसका स्वरूप आपके अंदर आना चाहिए। यदि आप यीशु के बेटे हैं तो यीशु का जैसा दिखना चाहिए। आप अपने बेटे, आप अपने पापा के हैं। जब आप छोटे थे कहते थे तो मम्मी पे गया है, पापा पे गया है। लोग आपका उसी समय से पहचान करने लग गए थे, पर जब आप बड़े हो गए वो पहचान खो गई है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया। परंतु मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर लोगों को छुड़ाने तो आ रहा है, परंतु उन लोगों को जो आज रैप्चर के बिल्कुल नजदीक बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने लोगों के भरमाने से अपने आप को भरमाने, जो लोगों के चलाए नहीं चल रहे, जो लोगों के पीछे नहीं चले, लोगों को खुश करने के लिए नहीं बैठे हैं, जो परमेश्वर को खुश करने के लिए धर्मी में, वो कलीसियाएं उठाई जाएंगी, बिल्डिंग नहीं उठाई जाएंगी। कितना बड़ा झुंड है, सारा नहीं उठाया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा, रखा जाएगा।
और उसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। शायद वो अय्यूब की तरफ फपोले डाल दे शरीर में, शैतान। अभी तो कहते पवित्र आत्मा मुझे ले चलिए यीशु के चरणों में, उस समय पवित्र आत्मा पुकारेंगे, पवित्र आत्मा स्वर्ग में जा चुका होगा। अभी तो आपकी आवाज इसलिए सुन लेता है कि पवित्र आत्मा बीच में है। पवित्र आत्मा आपकी आवाज सुनता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर बोलता है, वो सुन लेता है। अभी इसलिए सुनता, आपकी आवाज उस तक क्यों पहुंच रही है? क्योंकि यीशु मसीह बीच में, आपकी आवाज यीशु सुनते, यीशु मसीह वहां सुना देते हैं, स्वर्गदूत सुनते हैं। पर उस समय यीशु मसीह भी नहीं होगा। उस समय कितना गला हम फाड़ेंगे, कितनी बड़ा आवाज हम निकाल पाएंगे कि परमेश्वर सुन ले, वहां तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि बीच में युद्ध चल रहा है, शैतान चल रहे हैं, आत्मिक सेनाएं जो स्वर्ग से गिरा दी गई है, उनका युद्ध। शैतान जो है हमारी प्रार्थना को, जब दानियेल की प्रार्थना रोक सकता है, तो आपकी चिल्लाहट भी रोक सकता है, वो आपकी चीखना चिल्लाना भी रोक सकता है, आपकी आशीष भी रोक सकता है। सोचिए कैसे होगा, कौन से लोग हैं, कौन लोग तैयार कर रहे हैं अपने आप को कि मैं कलीसिया हूं। क्या आप कह सकते कि मैं कलीसिया हूं आज? क्या आप कह सकते मैं बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हूं अभी? क्या कह सकते कि मैं बिल्कुल सही हूं, मैं दान देने में भी ठीक हूं, मैं बाइबल पढ़ने में भी ठीक हूं, मैं प्रार्थना करने में भी ठीक हूं, मैं किसी झूठ नहीं बोल रहा? अब अपने आप को जांचना पड़ेगा। मैं किसी चोरी की थी तो उसका वापस लौटा दिया, मैं किसी का घर का लालच नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के घर के लिए कि मेरा हो जाए उसके लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, मैं नहीं करवा रहा हूं, मैं केवल इसलिए दौड़ लगा रहा हूं कि परमेश्वर मुझे तेरे साथ जाना है। परमेश्वर मुझे उस विपत्ति से बचना है जो महाक्लेश पृथ्वी पर रहने वालों के ऊपर आएगा। जिन्होंने अपने मन पृथ्वी पर लगा, जिन्होंने इस बात को सोच लिया पृथ्वी मेरी है, जो आज इस समय कहते हैं देश मेरा है, और जो कहते हैं हम तो परदेसी हैं, वो उठा लिए जाएंगे। जो कहते हैं हम तो, हमारा देश तो दूसरा देश है, हम तो तैयारी कर रहे जाने की जी, पुटलिया बांध रहे, घोझोला बांध रहे, थैला बांध रहे, हमारा कुछ सामान रह ना जाए, हमारा तो यहाँ है नहीं, हम तो यहाँ किराएदार थे। सबसे रोना तो उनका जो मकान मालिक बन के बैठे हैं। किराएदार तो कहीं भी रह लेगा, किसी भी मकान में जाके रह लेगा, मकान मालिक कहां जाएगा? इसलिए आपका मकान पृथ्वी। इसलिए यीशु ने कहा था कि तुम्हारे मन व्याकुल हो, मैं तुम्हारे लिए घर बना रहा हूं, वहां जाके तुम्हारे मकान बना रहा हूं, वहां की तैयारी करो, वहां की डेंटिंग पेंटिंग का सामान भेजो, वहां की लाइट वाइट लगवाओ, क्या करना है, वहां का खाना खर्चा भेजो वहां का। हम चिल्लाते रहते कलीसिया कलीसिया कलीसिया, मैं कलीसिया मैं कलीसिया, हमारी कलीसिया उठाई जाएगी। कलीसिया उठाई, कौन सी कलीसिया उठाई जाएगी? कलीसिया तो मैं हूं, कलीसिया तो आप हैं। यदि हम यीशु के कामों में चले, यीशु मसीह के बताए रास्ते में चले, हम उठाए नहीं जाएंगे। उठाए तो वो जाएंगे जो कह रहे पास्टर जी हमने सरेंडर कर दिया, आज हम पापी थे, आज पाप छोड़ दिया, अब यीशु के जैसा जिएंगे, अब चुगली नहीं करेंगे, अब कुड़कुड़ाएंगे नहीं, अब बुड़बुड़ाएंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है ये समय बहुत खतरनाक है, इस समय तैयारी का है। हालेलुया। इसलिए बहुत कम लोग होंगे आज, देखने वाले भी कम है, सुनने वाले भी, क्योंकि प्रार्थना नहीं हो रही आज। हालेलुया। प्रार्थना आज नहीं हो रही है। प्रार्थना अभी मैं करूंगा आपके लिए, पर लोग जो प्रार्थना के लिए आए थे प्रार्थना डाल के चले गए। उन्होंने सोचा ये प्लेटफॉर्म कूड़ेदान है, प्रार्थना यहाँ डालो और चले जाओ। पास्टर जी अपने आप टटोल लेंगे और हमारे लिए दुआ कर देंगे। उनका कोई रोल नहीं है। परमेश्वर का तो रोल तो है भाई, जो प्रार्थना भेज रहा है और जो लेके आ रहा है, सुन रहा है, उसका दोनों का रोल है। इस बात को समझिए। यदि आप समझेंगे तो आप तैयार रहेंगे। दानियल प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर सुन रहा है, दोनों का रोल है। एक व्यक्ति प्रार्थना कूड़ेदान की तरह डाल रहा है, डस्टबिन में डाल रहा है, मैसेज बड़े बड़े लिख के भेज रहा है, परंतु उसके पास इतना समय नहीं है। लॉकडाउन में भी इतना बिजी है बेचारा, लॉकडाउन में भी इतने बिजी है कि अपनी जिंदगी के लिए एक कॉल नहीं लगा सकते, और कहते हैं हम स्वर्ग जाएंगे। वाह, इतना बड़ा काम कैसे कर लेंगे यार। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? मेरा एक सवाल है, क्या आप तैयार हैं? क्या आपने वस्त्र धो चुके हैं? आपने हथियार बांध लिए हैं? प्रभु के प्रभाव में बलवंत बन गए हैं? उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बन गए हैं? या अभी भी कमजोरी है? शैतान का सामना करने के लिए तैयार है, नहीं है? आपके पास तलवार है, नहीं है?
या कहीं ऐसा तो नहीं, कितने लोग तो ये कहते हैं हमारे पास वचन की तलवार है, पर वो तलवार नहीं है। भजन संहिता 91 पढ़ते 23, वो तलवार नहीं बनी है, 2 पेज ही पड़े हैं, वो तो चाकू लेके लगे हुए हैं। चाकू को ही तलवार समझ रहे हैं। तलवार तो बड़ी है, वो घात कर देगी। थोड़ा सा वचन पढ़ा, वो हथियार बड़ा होना चाहिए, वो चाकू ही रह गया। चाकू लेके लड़ रहे हैं शैतान से, हाँ हम आगे, यही तलवार है। उसे तलवार समझ बैठे, भजन संहिता 23 को तलवार समझ बैठे, 91 को तलवार समझ बैठे, बाकी जो धार लगानी थी, जो वचन की सामर्थ्य थी, उसे भूल गए और छोटे छोटे हथियारों से शैतान को डराना चाहते हैं। हालेलुया। आपके पास तलवार होनी चाहिए, चाकू नहीं। वो चाकू छुरी से डरने वाला नहीं है, वो शारीरिक हथियार से डरने वाला नहीं है, वो आपकी लाठी से डरने वाला नहीं है, आपके डोले से डरने वाला नहीं है, आपके ड्राई फ्रूट खा के, आपके धन दौलत को देकर मैं इतने बड़े घर का मालिक हूं, उससे धरती के लोग डर सकते हैं, शैतान नहीं डर सकता। आपके पड़ोसी आपसे डरते होंगे क्योंकि आप पैसे वाले होंगे। आपके पड़ोसी आपसे इसलिए डरते होंगे क्योंकि आप हट्टे कट्टे दिखते होंगे, परंतु शैतान के सामने कुछ भी नहीं है। शैतान नहीं डरता आपसे, उसे कोई लेना देना नहीं आपकी धरती से। धरती पहले से उसने कब्जे में कर रखी है। उन्नादन की वाटिका भी छीनने की कोशिश करी थी, आज वो तुम्हारा वो स्वर्ग देश छीनने की कोशिश करना चाहता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, ओसम ग्रेस से जुड़ने वाले लोगों, जो उस ओसम ग्रेस से प्यार से जुड़े वचन को सुन रहे हैं और अपने आप को बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा कि हमें समझ में नहीं आया, हमें पास्टर ने सिखाया नहीं, हमें तो वे भजन संहिता वाले पास्टर मिले थे, हमें तो टैंक तक ले जाने वाले पास्टर मिले थे, टैंक में नहला दिया, बपतिस्मा दे दिया, वो पास्टर मिले थे, और हमें तो बस बोल दिया कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कुछ अच्छा नहीं हुआ, दुष्टात्मा छोड़ के नहीं गई, बीमारी गई नहीं। पास्टर ने बोला बपतिस्मा ले ले, हमने ले लिया, बपतिस्मा का मतलब नहीं समझाया, बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, उसे लेने से क्या फायदा होगा, उसे लेने से पहले हमें क्या छोड़ना पड़ेगा, हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कोई प्रक्रिया नहीं समझ, बस नहला दिया आके। उससे पता लगता है वो किस कलीसिया के, आप किस कलीसिया के मेंबर हैं, आपका अगुवा कैसा है, आप किस अगुवे के साथ रहना चाहते हो, आप कौन सी कलीसिया हैं। आप पतरस की तरह होना चाहते हैं कि उसमें यीशु दिखने पाए। पतरस कितना पवित्र था, पतरस यीशु के साथ रहता था, पलक झपकने के माफिक उसके अंदर भी शैतान घुसा आया था। शैतान हवा का झपका मार गया था और वो कहता मैं यीशु मसीह क्या कहता है, नहीं नहीं तो क्रूस पे नहीं जाएगा, तेरे पे ये घटना नहीं घटे। यीशु मसीह ने उसे पहचान लिया था, इसके अंदर शैतान आ गया। क्यों पहचान लिया? क्योंकि वो आत्मा में था, वो संपूर्ण था, सिद्ध था। और उन्होंने तुरंत पतरस के अंदर डांटा, शैतान मुझसे दूर हो। तो मेरे काम में बाधा आता है। जितने कलीसिया के लोग परमेश्वर के काम में बाधा डालते हैं, ये लोग परमेश्वर के काम के बाधा के कारण है, शैतान कहीं ना कहीं उनके पीछे लगा हुआ है। कहीं ना कहीं उनकी मुंडी को, उनके दिमाग को शैतान कंट्रोल में कर रहा है। जो बाधा का कारण है, जो परमेश्वर के कलीसिया का उन्नति का कारण नहीं है, जो अपनी उन्नति तो चाहते हैं परंतु दूसरे की उन्नति से जल रहे हैं, जो अपने को बढ़ना देखना चाहते, पड़ोसी को नीचे देखना चाहते हैं, और वो कहते हैं हम आत्मिक, अन्य भाषा बोलते हैं। अन्य भाषा तो शैतान भी बोलता है आजकल, तो दुष्टात्मा में मैंने अन्य भाषा बोलते हुए देखी है, मैंने देखा ऐसे लोगों को। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं, ये जनरल सी बातें बता रहा हूं कि आप अपने आप को सुधारिए। आप कहां पर हैं? आप रोए थे प्रभु के दासों के पास आके, आज कहां पर हैं आप? आपको छुड़ाया गया था, आपके लिए प्रार्थना की थी पास्टर ने, आप कहां पर हैं आज? क्या आप उनसे जुड़े? अपनी मर्जी से चले गए, भटक गए? भटकना नहीं बोलूंगा मैं, भटकते वो है जो किसी ने गलत रास्ता दिखा दिया, वो भटक गए, वो भटका होता है। एक वो है जो अपनी इच्छा से चला गया, वो भटका हुआ नहीं है, वो चतुर है, वो चालाक है, मन का घमंडी है, वो नरक जाना पसंद करेगा, झुकना पसंद नहीं करेगा। कितनी कलीसिया के लोग आज ऐसे हैं जो माफी मांगना पसंद नहीं करते, गलती उनकी है, और ये नहीं कहना पसंद करते पास्टर जी मुझसे गलती हो गई, मैं घर वापस आना चाहता हूं। ऐसा नहीं करेंगे। बेशक वो 10 कलीसिया के चक्कर काट ले, 50 पास्टर बदल ले, वो दर दर भटकते रहेंगे, वो इधर उधर खाना खाते रहेंगे, और अपने आप में इस बात को संतुष्ट करेंगे मैं प्रभु का हूं, और जब यीशु आएगा, मेरा रैप्चर होगा, मैं आपको कहना चाहता हूं उस दिन आके फटी की फटी रह जाएंगी, जिस दिन उसे लेके नहीं जाएंगे यीशु मसीह। हालेलुया। मैं आपको बस ये कहना चाहता हूं, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। आपकी वजह से
आपकी वजह से परमेश्वर आपको नहीं ले जाएगा। आपकी वजह से आपका उद्धार नहीं हुआ। आपका उद्धार तो परमेश्वर की वजह से हुआ। आपका उद्धार तो उसकी करुणा से, उसके डर से, उसके भय से हुआ है, उसके प्रेम करने से हुआ। हम तो पापी थे, हम तो गुनहगार थे। बाइबल में लिखा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, सबोपदेशक अगर आप पढ़ते हैं, सबोपदेशक में लिखा कि परमेश्वर कहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो धर्मी हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसमें पाप ना किया हो। और रोमियो की पत्री भी लिखा सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। जब सब पापी थे, हम तो निकम्मे थे, कौन था परमेश्वर के दरवाजे में खड़े होने के योग्य? और आज जब बाइबल मिल गई, आज जब पास्टरों ने सिखा दिया, आज भी फिर हम वही पूरी चाल लेके आए। आज भी फिर हमारे जीवन में वही बातें हैं। आज भी हम चोरी चकारी कर रहे हैं, आज भी छल कपट कर रहे हैं, आज भी पास्टर आज भी व्यभिचार करके आते छुपा के रखते हैं। आज गंदे काम करके आके कहते पास्टर जी हमारे लिए वो पास्टर ठीक नहीं, हम तुम्हारी कलीसिया में आना चाहते हैं। बाद में पता लगा वो किसी लड़की से व्यभिचार करके आया था और वो हमारे पास भी नहीं टिका। और बाद में पता लगा वो धर्मी, और कितना बड़ा धर्मी दिखा रहा था, रोता था, हमारे गद्दे भीग गए। तो पता लगा वो तो किसी लड़की के, उस लड़की जिंदगी बर्बाद करके आया था। हालेलुया। लोग कृपा मांगते हैं, अनुग्रह मांगते हैं, परंतु अपनी गलतियों को छोड़ते हैं क्या? शायद मेरे पास आके आप दिखा सके, कलीसिया का एक व्यक्ति दिखा के आ सके मेरे पास गलत है और तुम अच्छे हो, ये दिखा सके। इसका मतलब ये है कि वो उसको तुच्छ जान रहा, मुझे इसलिए परमेश्वर की नजरों में मैं गिर जाऊं। ऐसे कितने कलीसिया के लोग ऐसे दर दर भटक रहे, गिराना चाहते, अगुओं को गिराना चाहते, उनकी तारीफ कर करके गिराना चाहते। और लोग कहते ओ वेरी नाइस मैसेज, मैं ब्लेस हुआ, परंतु जो ब्लेस हो गए अगले दिन क्या वो ब्लेसिंग काम कर रहे हैं? अगले दिन क्या उस वचन के अनुसार जो सुन के ब्लेस हुए, क्या उसके अनुसार जीवन जी रहे हैं? क्या जो सुना उसके अनुसार करा? कितने लोग हैं जो धर्मी है, कितने महीनों से आपने दसवांश नहीं दिया, कितने महीनों से आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, कितने महीनों से आप चोरी चकारी कर रहे हैं। क्या है ये? कौन सी कलीसिया है आप? कौन सी कलीसिया जो धरती पर रहेगी वो, या जो उठाई जाएगी वो? आप डिसीजन लीजिए। दो तरह की कलीसिया, एक जो रह जाएगी, एक उठा ली जाएगी। दो तरह के लोग, एक खेत में छोड़ दिया जाएगा, एक उठा लिया जाएगा। एक चक्की पीसते होगी, जो रह जाएगी, एक उठा ली जाएगी। एक जो दो सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाए। कौन से हैं हम? हमें ये देखना पड़ेगा हम कौन से हैं, हम कौन से हैं। हमारे लिए पास्टर चिल्ला रहे हैं, हमारे लिए चिंता कर रहे हैं, हम उसे मजाक समझ रहे, रैप्चर को मजाक समझ रहे लोग। अरे कभी नहीं हुआ। अरे भाई वो हुआ, उसे सच समझिए, पहले भी हुआ था। पहले हनोक उठाया गया, एलिया उठाया गया, इन्हें जिंदा उठा लिया गया, आंखों के सामने उठा लिया गया। सोचिए, क्या परमेश्वर झूठ बोलता है? नहीं, झूठ नहीं बोलता। मैं विश्वास करता हूं मुझे लेने आ रहा है, मैं विश्वास करता हूं। मैं अपने गुनाहों से धुल चुका हूं, मैं अपने गुनाहों की माफी मांग चुका हूं, घिनौने पापों की, ढीठ पापों की माफी मांग चुका हूं। और मेरे मन में तसल्ली आ गई है अब कि मैं अब पापी नहीं हूं, क्योंकि मैं रोया था। मैंने बताया था पिछले दिनों, मैं गांव में अनाज की भी चोरी करता था। गेहूं कितने गेहूं तो थे? 10 रुपए 20 रुपए के गेहूं उस समय। 5 किलो गेहूं के 20 रुपए 10 रुपए मिलते थे, और 20 रुपए के लिए मैं बन गया था। घिनौने पाप अलग थे, वो छोटे पाप और बड़े पाप सबकी माफी मांग के आज मैं प्रभु के सामने, मैं दसवांश अपना पास्टर हूं, मैं दसवांश देता हूं, मैं पासवान हूं, अपना दसवांश हमेशा देता हूं। बहुत सारे लोग पास्टर दसवांश नहीं देते, वो कहते हैं हम तो अपनी कलीसिया में डाल लेते। किसने बोला था? और कहते हैं प्रभु के पास जाएंगे, बड़ी योजनाएं बना रहे, बड़ा पैसा है, लोग पास इतना पैसा है, सुसमाचार सुनाने के लिए था, वो ऐशो आराम में खर्च कर रहे हैं। आज इतने पास्टर हैं और लोग भी वहीं दे रहे हैं जहां पर काम नहीं हो रहा। लोग भी आंखें बंद करके दे रहे हैं। ओ ये बड़ा अच्छा प्रचार करता है, यहीं पे दे दो। ओ ये बड़ी ब्लेसिंग की बात करते हैं, यहीं दे दो। ओ यहाँ तो बड़े वीजे लग रहे हैं, यहीं पे दे दो। यहाँ तो बड़ा पर्स भरा जा रहा है, यहीं पे दे दो। ये नहीं दे रहे। परमेश्वर ने उन्हें महत्व दिया जो लोग, ओ यीशु मसीह, उसने कहा था इसने मेरे सुसमाचार के लिए किया है, ये बहुत धन्य है, इसका नाम हमेशा लिया जाएगा। ओ उन स्त्रियों को देखो जो यीशु को दान करती थी, सुसमाचार पहुंचाने के लिए। आप सुसमाचार पहुंचाने के लिए बनाए गए हो। यीशु मसीह का आना क्या था? चेलों की बात करना चाहता हूं मैं, चेलों की बात करना चाहता हूं। वही चेले जो कमजोर से थे, मछली पकड़ने वाले, इनकार करने वाले, प्रभु तेरे ऊपर यह घटना नहीं घटेगी, और यीशु कहते हैं शैतान मुझसे दूर हो। और वही चेले जिनमें से एक पकड़वाने वाला बना, एक बेकार व्यक्ति बना, और उसमें एक चेला और जोड़े। वही चेले जब यीशु उठा लिए गए, उनके यीशु के ना होने से बड़ी जिम्मेदारी से अपने काम धंधे में लग गए वो।
कोई दो दो करके जा रहे, कोई एक एक करके जा रहे, कोई दुष्टात्मा निकाल रहा है, कोई चंगाई कर रहा है, कोई सुसमाचार सुना रहा, कोई जेल खाने में चला गया, कोई पिट के आ रहा, कोई लाठी खा के आ रहा है, कोई किसी को और बचा के आ रहा। और इतना करने के बावजूद भी उनके अंदर यीशु दिखने लगा, चमत्कार होने लगे, लंगड़े चंगे होने लगे। आज की कलीसिया के चेले दिखा दो कौन से है जिनके द्वारा चमत्कार हो रहे हैं। पास्टर जी दुआ कर दो हमारे जीवन में चमत्कार हो जाए। पास्टर के दुआ करने से चमत्कार होंगे। आप जाओगे, इस्तेमाल करोगे अपने तोड़ों को, जब चमत्कार होंगे। यदि आप अपने तोड़ों को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, यदि आप वो कलीसिया नहीं बने, आपने पाप तो छोड़े नहीं, पवित्र आत्मा मांग रहे हैं। आपने गुलामी तो छोड़ी नहीं, पवित्र आत्मा मांग रहे हैं। आप दान देना तो आज तक सीखे नहीं, उसमें चोरी चकारी करते हैं। आप पवित्र आत्मा मांग रहे हैं, आप चंगाई मांग रहे हैं, डॉक्टर के देने के लिए आपके पास पैसा है, ऑपरेशन कराने के लिए पैसा है, आपको खुशी मनाने के लिए। दो लोग जब खुशी मनाते मैं देखता हूं, दारू की बोतलें खोल देते हैं लोग, इतने ये पी लो, वो खा लो, ये कर लो, ये पिज्जा वो पिज्जा मंगा लो, और इतना खाना वेस्ट करते हैं कि 10 भिखारियों को खाना, बचा हुआ खाना मिल सकता है जो वो छोड़ के जाते हैं, बर्बाद करके जाते हैं। पंजाब की जिंदगी में खुदा खुश देता, आप खुदा के लिए कितना करते हैं? क्या आप वो कलीसिया बन पाए हैं जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के उसके पीछे वो लिए थे? वो कलीसिया उठाई जाएंगी जो सब कुछ छोड़ के बैठे हैं। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। कितने लोग आज जो दान की चोरी करते हैं, उन्हें पता हमें देना चाहिए, उन्हें पता हम परमेश्वर के बच्चे हैं, उन्हें पता गलत क्या है, उन्हें पता सही क्या है। मुझे बताइए, मैं हेमा राणा से बात करना चाहूंगा, मैं सिनी से बात करना चाहूंगा, मैं श्याम सुंदर से बात करना चाहूंगा, मैं एनी से, मैं आप सभी से एक बात करना चाहूंगा, चाहे यूट्यूब पे बैठे हैं कि आप उस पर बैठे, आपको सही बात करना कौन सिखाता है? मुझे पता आपका जवाब एक ही होगा, परमेश्वर। आपको बुद्धि कौन देता है? आपका जवाब होगा परमेश्वर। आपके अच्छे मार्ग में कौन लेके जाता है? आपका जवाब होगा परमेश्वर। तो आपको दान की चोरी करना कौन सिखाता है? क्या आपका जवाब है परमेश्वर? आपको बीड़ी पीना कौन सिखाता है? क्या परमेश्वर सिखाता है? आपको ठेके की लाइन में लगना कौन सिखाता है? आपको पत्ते खोलने कौन सिखाता है? आपको लड़ाई झगड़े, घर का लालच करना, दूसरों घर का लालच करना कौन सिखाता है? क्या परमेश्वर? ये तो डेविल सिखाता है। अब देखो, आप दो तरफ चल रहे हैं। एक तरफ क्या परमेश्वर से चल रहे हो? जब आप अपने काट छांट करते हैं, दान पानी में अगुओं के साथ नहीं रहते, कलीसिया में बैठते हैं, आप अपनी ग्रोथ को रोकते हो जो परमेश्वर के साथ होती है। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत सफल लाती है। ये परमेश्वर ने कुछ सोच समझ के लिखा, सोच समझ के बात करी थी उसने, और उसने इसीलिए बात करी थी कि तुम मुझ में बने रहोगे। आज कितने लोग हैं अपने पेड़ से जुड़े, कितने लोग हैं अपने पास्टर से जुड़े हुए हैं, कितने लोग हैं जो आज उससे आशीष पाते हैं, कितने लोग हैं आज जो झूठा दिखावा करते हैं, कितने लोग हैं जो आप झूठा दान देते हैं, कितने लोग हैं जो आप झूठी प्रशंसा करते हैं, झूठी तारीफ के पुल बांध देते हैं। पास्टर जी मैंने ये किया, मैं वो कर दिया होगा भाई तूने, तू मेरे सामने क्यों गा रहा? खुदा ने देखा जो तूने किया, तूने नहीं किया तो खुदा ने देखा। इसलिए तो कहता है मुर्दे जी उठेंगे, जो जिन्होंने अच्छा किया वो अच्छे के लिए उठेंगे। आप में से वो उठाए जाएं जो अच्छा किया वो अच्छे के लिए उठेंगे, और जो जिन्होंने बुरा किया वो दंड के लिए जा उठेंगे, परमेश्वर के सामने जाएंगे। ओ हमें ये देखना है हमने करा क्या है, हमारे काम कैसे हैं, हमारा विश्राम कैसा होगा, हमारा वहां रहना कैसा होगा, हमारा प्रभु में अब कैसा है, हम कितनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम परमेश्वर दास की बात सुन के जो अच्छे हुए हम उनकी बात सुन रहे हैं, जो लालची या शुगर कोटिंग वचन देवाणी कर चुके, कितनी बार कर चुके, और बाद में पता लगता है वो डेट निकल जाती है। मैं नहीं कहना चाहता कि मैं सुपर डुपर हूं, सुपर डुपर तो हमारा यीशु मसीह है, सुपर डुपर तो हमारा परमेश्वर है और कोई नहीं है। उसके पास रह के हम सुपर डुपर हो सकते हैं, उसके पास रह के सुपर ब्लेस हो सकते हैं, उससे अलग नहीं। आमीन बोलने से ब्लेस नहीं हो सकते हम, आमीन बोलने से ब्लेस नहीं हो सकते। अब्राहम कैसे ब्लेस हुआ? आमीन 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 बोल के ब्लेस हुआ क्या? अब्राहम कभी भी आमीन बोल के ब्लेस नहीं हुआ। अब्राहम ने आमीन बोला ही नहीं, पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, उसने आमीन बोला ही नहीं। आमीन का मतलब है हाँ ऐसा ही हो जाए, पर उसने बोला ही नहीं। उसने क्या किया? उसकी बात का विश्वास किया प्रभु की, ऐसे ही करता रहा। इजाक कैसे? इजाक ने वही बोया जो उसने कहा, जहां बोला वहीं बोल दिया, जहां बोला वहीं रहे वहीं आशीष दूंगा। उन्होंने काम किए हैं,
उन्होंने अपने जीवन को प्रभु के योग्य बना, उनमें परमेश्वर दिखता था, उनमें परमेश्वर चलता था, लोगों को वो धर्मी दिखते थे, लोग अपने पास उनके पास आते थे। आज एक अगुवा स्तर को इतना गिरा देते, एक पास्टर इतना अपने स्तर को गिरा लेता है कि वो परमेश्वर की ओर बढ़ने की बजाय नीचे विश्वासियों की तरफ बढ़ता है। विश्वासी कुछ देंगे तो हो जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप दे या न दे, खुदा का काम नहीं रुकेगा। हाँ, आपका जरूर रुक जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का स्तर, परमेश्वर के दासों का स्तर परमेश्वर की ओर होना चाहिए। वो उठेंगे तो कलीसिया भी उठेगी। परमेश्वर का दास ऊपर देखेगा तो ये भी देखेंगे। इजरायली में क्या था, इजरायली लोग जब जंगल में जा रहे थे, मूसा ने परमेश्वर को देखा और लोग नीचे देख रहे थे, नाश हो रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने बोला, इन्हें ऊंचा देखना सिखा। ये ऊंचे नहीं देख रहे, दिखा इन्हें। एक सांप बना, ऊंचे पर ले जा, बहुत ऊंचे पर ले जा, ताकि इनकी निगाहें मेरी ओर आ जाए, इनकी निगाहें ऊंचे पर उठे, ये ऊंचा देखना शुरू करें, ऊपर देखना शुरू करें, तब मैं इन्हें माफ करूंगा। जैसे इनकी निगाहें ऊपर उठी और सांप को देखते देखते आकाश दिखा उन्हें, आकाश के परमेश्वर उन्हें देखा, उन पे दया की और उनको सांप काटने बंद हो गए। हालेलुया। एक अगुवे का रोल था, एक अगुवे को पता था ये ऊपर देखेंगे तो आशीष होगी। एक अगुवे का रोल होना चाहिए कि परमेश्वर के उन्हें पास लेके आए। एक अगुवे का ये रोल होना चाहिए कि अपनी कलीसिया का ध्यान रखे, जो झुंड दिया गया उसे सिखाए परमेश्वर में कैसे आगे होंगे, उन्हें सिखाए कि परमेश्वर साथ कैसे बढ़ेंगे, वो उनका रिलेशन कैसे मजबूत होगा। यदि रिलेशन मजबूत नहीं होगा तो जैसे वो अगुवा कलीसिया के चरणों में पड़ा हुआ, ओ जी दान नहीं दे रहे, दान दे दो जी, और जी तुमने दान नहीं दिया, दसवां नहीं दिया जी, मैं तुम्हारे घर हर महीने इस समय आता हूं, तनख्वाह के टाइम पे आ जाता हूं, क्योंकि मुझे पता उस समय तनख्वाह आती है, घर में आऊंगा तो देना ही पड़ेगा दान। ऐसे अगुवे क्या है, परमेश्वर की ओर नहीं बढ़ रहे, वो कलीसिया की ओर। कलीसिया तो ऑलरेडी दबी पड़ी है। कलीसिया तो दुखों में, वो तो खुद अगुओं के पास आई थी, पास्टर जी हमारे दुख खत्म हो जाए, हम तो शराब में, हम तो पीड़ाओं में हैं, हमारे पास तो दुष्ट आत्माएं। और एक अगुआ उनके उन पीड़ाओं में जाके गिर जाता है, उन पे भरोसा रखने लग जाता। खुदा उसे होना चाहिए, खुदा मैं उठता, और कलीसिया भी उसके साथ उठती, वो कलीसिया उठाई जाती। आज कितनी कलीसिया है, मुझे दुख है इस बात का, मुझे दर्द है इस बात का, अंदर पीड़ा होती है मुझे कि सही ज्ञान जो था वो बांटा नहीं गया, सही वचन जो था बांटा नहीं गया, सही वचन। लोग भी आज झूठे वचन के पीछे हैं, लोग भी आज झूठी भूमि में, पथरीली भूमि में बीज बो रहे हैं। अरे वहां बोना चाहिए था जहां तुम्हें वचन मिलते, जहां तुम्हारी अच्छी सेवा हो, जहां तुम्हें बढ़ने का, जहां तुम्हें आत्मिक ग्रोथ हो रही, वचन की ग्रोथ हो रही, आज तुम्हें वहां पर होना चाहिए था, तुम्हें वहां बोलना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा मुझे तुम्हें वहां बोलना चाहिए जहां तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा ये कहे, हाँ ये ठीक है, ये बीज अच्छा मिल रहा है, इसमें फलवंत हो रहे हैं, आप यहाँ बढ़ रहे हैं, यहाँ चमत्कार हो रहे हैं, यहाँ बिल्कुल जेन्युइन रेवलेशन के लिए आप तैयार हो रहे हैं, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा, तुम्हें सही रास्ता दिखाया जा रहा, वहां पर तुम्हें बोना चाहिए था। और बोने की बजाय क्या हमने बिल्डिंगों पर ध्यान दिया, वो बिल्डिंग यहीं रह जाएंगी, सब कुछ यहीं रह जाएगा। आज जितने पैसे वाले वो लोग हैं वो भी घर में बंद है, आज जो गरीब लोग हैं वो भी घर में बंद है, मध्यम क्लास के भी घर में बंद है, जिनकी सरकारी जॉब है वो भी घर में बंद है, वो भी रोटी ही खा रहे हैं, जो रेहड़ी चलाता वो भी घर में बंद है, वो भी रोटी खा रहा है, जिनका कोई काम नहीं वो भी रोटी खा रहा है, सबको एक दशा में लिया है। परमेश्वर दिखाओ कौन सा घमंड है तुम्हारे अंदर। सबके अंदर एक ही बीमारी, छुआछूत की बीमारी, सबके अंदर भय, वो छुएंगे तो मर जाएंगे। दूसरे अपने भाई को नहीं छू रहे लोग, अपने पापा को नहीं छुपा रहे लोग, अपनी मम्मी को बच्चे नहीं छुपा रहे लोग। हालेलुया। कितनी छुआछूत की बीमारी आ गई कि लोगों को शैतान ने इतनी प्लानिंग कर दिया है, प्री प्लान कर दिया कि लोगों को एक दूसरे से इतना अलग कर दो कि वो एक दूसरे को छू भी ना सके। उनका जो टच करने का फीलिंग है ना, जो प्यार है ना, जो गले लगने का प्यार है, वो भी खत्म हो जाए। और जब प्यार उठ जाएगा, यीशु मैंने बोला अंत आ जाएगा। यहां पर तो ये हो रहा है, परंतु आने वाले समय में भयंकर। शैतान दया नहीं करता, शैतान दयालु नहीं है, वो तो गुस्से में बैठा है। आप परमेश्वर बच्चे हो, जो प्रभु को नहीं जानते वो परमेश्वर के बच्चे हो। वो मारेगा पक्का, उसके पास तीर है। भजन संहिता 91 वाले ध्यान से सुन लीजिएगा, उसके पास तीर है। आपके पास तीर हो या ना हो, भजन संहिता पढ़ लो, उसमें लिखा वो तीर जो शैतान छोड़ता है, उसके पास तीर है। तुम क्या चाकू से मुकाबला करोगे? हालेलुया। चाकू 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 से मुकाबला करोगे, या तलवार चाहिए आपको, या वचन चाहिए? वचन की तलवार आपके पास होगी, वचन से सामना करेंगे। यीशु मसीह ने लाठी से उसका सामना नहीं किया, यीशु मसीह ने वचन से सामना किया। और आपके पास वचन की तलवार है ही नहीं। हम तो छोटी सी प्रार्थना कर ली, भजन से 23 लेके हम चाकू लेके आगे आ जा शैतान, हम लड़ेंगे तुझसे। चाकू लेकर लड़ रहे, उसके पास तो बड़े बड़े हथियार हैं, वो उड़ सकता है। हम चाकू को तलवार समझ के बैठ गए। होश में आ जाओ। परमेश्वर क्या कहते, जिसके कान हो वो सुन ले।
यदि कान है आपके पास सुन लो, यदि कान है आपके पास, शायद ये चेतावनी फिर ना मिले, शायद ये फेसबुक बंद हो जाए, एक समय आएगा, लिख लीजिए, एक समय आएगा फेसबुक बंद हो जाएगा, मीडिया बंद हो जाएगी। आज तो पास्टर समझा रहे हैं आपको, कल क्या होगा, हो सकता है दूसरे पास्टर आपको प्रलोभन दे के आप ले जा रहे हैं, अलग झंडा गाड़ रहे हैं। हमारा अलग झंडा गाड़ने का, अलग कलीसिया करने का, अलग अलग बनाने का, मुझे आपको अपने पास लाने का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे भाई बहनों, आप अपने ही कलीसिया में रहिए, जहां है वो ही है, परंतु सच्चे वचन के पीछे चलिए, उन वरदानों की खोज करिए, उस स्वर्ग देश की खोज करिए, पृथ्वी की बातों पर नहीं परंतु स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाओ, जहां पर यीशु मसीह बैठा हुआ। और जितने लोग आज भी कह रहे नहीं नहीं मुझे तो पृथ्वी पर ये है मेरा, ये है मेरा, मेरा है, तो परमेश्वर कहता हाँ पृथ्वी तेरी है, पृथ्वी पर रहने वालों पर वो सारा काम आ जाएगा। जिन्होंने पृथ्वी को अपना देश मान लिया है, जिन्होंने पृथ्वी को अपना सब कुछ मान लिया है, उनके ऊपर वो महा अकाल आ जाएगा। और जिन्होंने पृथ्वी पर अपना देश नहीं माना, वो तैयारी में लगे, उन्हें पता हमें जाना पड़ेगा, ये घर हमारा नहीं है, मैं रेंट पे रहता हूं, तो मेरे मकान मालिक को इस बात का पता कि हमें जाना, उससे पहले मुझे भी पता है कि ये घर मेरा नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। कुछ दिनों के लिए हूं मैं यहां पर, ऐसे ही ये डेरा सरी का घर गिरा दिया जाएगा। और जितने लोग उठाए जाएंगे, बाइबल में लिखा वो हवा में बदल जाएंगे, उनकी देह बदल जाएगी, आत्मिक हो जाएगी, पलक झपकते ही हो जाएगा। तो आप क्या करना चाहते हैं? अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, या अपने आप को फिर भी आज वचन सुन के, अभी तक आपका मन वचन में लगा हुआ था, वचन जैसे खत्म होगा, या फिर आप उसी लीपापोती में लग जाएंगे, या फिर आप उसी उसी शुगर कोटिंग में लग जाएंगे, या फिर वो धन जमा करने लग जाएंगे, या फिर वही काट छांट करने लग जाएंगे, या फिर आप डिसीजन ले रहे कि मैं अपना 10वां जो रुका वो भी दूंगा, या वो डिसीजन ले रहे मैं अपनी गलतियों को ठीक कर लूंगा, मैं प्रार्थना भी कर लूंगा, मेरे से गलती हो गई थी, मैं पास्टर को सॉरी बोल दूंगा। कितने लोगों की मेमोरी में सॉरी नाम का शब्द है ही नहीं है, गलती माफी का। वो पास्टर को झुकाना है, वो इस बात पे साबित करते हैं कि वो यहीं पर रह जाएं कि पास्टर ही गलत था। एक बाप गलत था, उसने बच्चे पैदा कर दिए, एक बाप गलत था, उसने बच्चों को पढ़ा दिया, एक बाप गलत था, उनका पालन पोषण करा, एक बाप गलत है कि उन्हें राशन खिलाया, एक बाप गलत है, उसने मेहनत करके घुटने टेके, एक बाप गलत है। ये आपके हाथ में है, वचन आपको मिल गया है, दोनों पहलू आपके पास है। कलीसिया उठाई जाएंगे, उठाई जाएंगे, कलीसिया कौन उठाएगा? क्या मेरे पास एक वजीरपुर में कलीसिया है, मेरे पास एक घिटोरनी में हमारा प्रार्थना भवन है, बहुत सारे लोग आए हैं वहां पर, कई बार आए हैं, एक कांगड़ा हिमाचल में है, क्या ये तीनों भवन उठाए जाएंगे? नहीं। इसमें बैठने वाले लोग जो कलीसिया कहलाते हैं, कलीसिया वो झुंड है जो प्रभु के योग्य बन रहे हैं, जो प्रभु की बात मानते हैं, जो प्रभु की बात सुनते हैं। आज परमेश्वर के दास मानो कि उनके द्वारा परमेश्वर तुमसे विनती कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, अब चेतावनी को समझ रहे हैं। आज भी लोग अपनी कलीसिया बनाने के चक्कर में लगे पड़े, आज भी लोग अपना झंडा गाड़ने के चक्कर में लगे पड़े, आज भी लोग कहते हैं यहाँ से तोड़, इस कलीसिया के लोगों को अपना बना लो, इस कलीसिया के लोगों को अपना नंबर दे दो, इसको अपना फोन नंबर दे दो, ये कर दो वो कर दो। कहाँ ले जाएंगे? आज कौन से पास्टर की कलीसिया लग रही है? किसी की भी नहीं लग रही। जिसके पास 800 लोग थे वो चौड़ा होकर कहता था, दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग जिसके पास हो वो सोचते मैं बहुत अच्छा पास्टर हूं, परंतु आज उसके पास एक भी लोग नहीं है, सारे लोग अपने घरों में, कलीसिया खाली पड़ी है, मेरी कलीसिया भी खाली पड़ी, आपकी कलीसिया भी खाली पड़ी है, सारे पास्टर आ गए ना जीरो पे। किस पे भरोसा करें? खुदा की भेड़े हैं। यदि खुदा की भेड़े और खुदा का वचन नहीं सुन रही हैं, खुदा के जैसे नहीं बन रही है, बार बार भाग रही है, बार बार डेवल की बात सुनती है, बार बार गलत कामों में जाती है, बार बार पाप कर रहे हैं, बार बार फिर से वह विचार, पास्टर ये तो हो जाता है, हो जाता है, उनके हाथ आज तक वो शरीर के काम गए नहीं है। कितने लोग धमकी देते हैं मुझे, कितने लोग, पास्टर ये आपने देख लूंगा मैं आपको। क्यों देख लूंगा? मैं केस कर दूंगा तुम्हारे ऊपर। चेले बोलते हैं, हाँ किया तो था चेले ने, यीशु मसीह के ऊपर केस किया था, फरीसियों के पास जाके, शास्त्रियों के पास जाके, पैसे मिल गए थे उसके बदले, धन के बदले बेच डाला, पर मिला क्या उसको? जीवन खो बैठा, और जीवन ही नहीं अनंत जीवन खो बैठा।
जब मुर्दे जी उठेंगे, वो भी तो मरा है, उसकी भी तो आत्मा थी, क्या वो जी उठेगा? अगर जी उठेगा तो गलत काम के लिए, वो घृणित होने के लिए। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, फोकस करिए परमेश्वर की ओर अपना, और परमेश्वर से यदि आप गलत हैं, यदि आपके जीवन में कोई भी कमी घटी है, आज उसकी माफी मांगिए और अपने आप को धो डालिए, अच्छी कलीसिया बनिए। यदि आपकी कलीसिया में 500 लोग हैं, 500 लोग में आप इस बात के संतुष्ट हो जाए, मैं कलीसिया हूं और मैं प्रभु के पास जाऊंगा, कोई जाए या ना जाए, मैं जाऊंगा। आपको अपने अंदर झांकने में इस बात का पता लगे, अब मैं गुनहगार नहीं। आपने सबसे माफी मांग चुके होंगे, सबको माफ कर चुके होंगे, आप सब चीजों को ठीक कर चुके होंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूं आप पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे। यीशु आएगा तुरही के साथ और आपको लेके जाएगा। हालेलुया। तैयार हैं आप? मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। क्या आप तैयार हैं? मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इस समय अपनी प्रार्थना को भेजना शुरू कीजिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारा भवन 12 घंटे के लिए खुला रहता प्रत्येक दिन। 5 दिन है हफ्ते में, मंडे से फ्राइडे तक 5 दिन वो खुला रहता है, 12 घंटे खुला रहता है। आप ये मत सोचे कि आपको प्रार्थना की जरूरत है तो हम शाम को 1 घंटे पहले ही कराएंगे। उस समय नहीं करा पाएंगे, आप छूट जाएंगे, क्योंकि उस समय कॉल का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, कॉल्स बहुत सारी आती हैं, आप वेटिंग में चले जाते हैं। तो दोपहर को कॉल कर सकते हैं, 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक कम कॉल रहती है, उस समय कर सकते हैं। आपको जब समय मिले जब करिए, परंतु ये मत सोचिए 15 मिनट रह गए चलो 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 दुआ कर रहे हो। फॉर्मेलिटी मत करिए अपनी लाइफ में, फॉर्मेलिटी मत करिए। और ये ध्यान रखिए, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है, चाहे वो प्रार्थना है, चाहे दान है, चाहे बाइबल पढ़ना है, चाहे कुछ भी है। और जो कैसर का मतलब जो संसार का हिस्सा है, जो परिवार का हिस्सा है, जो काम का हिस्सा, नौकरी का हिस्सा है, वो वहां भी करना है। हमें तराजू के 2 पलड़े हैं हमारे, उसमें दोनों में बराबर रखना। हालेलुया। इसीलिए तैयार हों और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर ने आपको अलग अलग वरदान दिए हैं, जो जो दिए उनमें आप बने रहें। इस समय मैं दुआ करूंगा। पारस जी, आपके लिए भी दुआ करूंगा। आपकी जो लॉकडाउन के बाद जो ज्वाइनिंग है उसके लिए दुआ करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष करे, और मेरी विनती है कि आपका लॉकडाउन खुल जाए। हालेलुया। मदन जी, आपकी फैमिली के लिए दुआ करूंगा। श्याम लाल जी, कुलदीप जी, निर्मला वर्मा जी, हालेलुया। सरिता पोर्थ, हालेलुया हालेलुया। रबश चंद्र कुजूर जी, हालेलुया। सुलेखा कुजूर, प्रेज़ द लॉर्ड। नारिक जी किम जो है नारिक, उनके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। तौफीक भाई, मैं प्रार्थना करूंगा। जितने हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं उनकी प्रार्थना निवेदन देख रहा हूँ। रुबेन पॉल, विनोद कुमार जी, आपके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। मैं बस एक चाहता हूँ, आप मेरे से हाथ जुड़वा लीजिए और अपने आप को तैयार करिए। हालेलुया। भाई विकास, आप बीज बोने की बात कर रहे थे, आप हमें कॉल कीजिएगा थोड़ी देर के बाद, और परमेश्वर के दास दासी आपको बताएंगे कैसे आप बीज बोएंगे। यदि और भी कोई भाई बहन बीज बोना चाहता है, हम जा रहे हैं हेल्प कर रहे हैं, हम दिखा नहीं रहे, हम किसी को लाइव नहीं डाल रहे कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। आज भी हमें राशन बांटने जाना है। परमेश्वर ने जो समय दिया हम जा रहे हैं, जो हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। और मैं उन भाई बहनों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारी सहायता की है, मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ। एलिजा परमार, आपके लिए भी हम दुआ करेंगे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ इस समय, चाहे आप कहीं से भी देख रहे हैं, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। थैंक यू फादर। जितने भाई जितने बहन इस समय देख रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, खुदा यीशु मसीह आप इन्हें तैयार करें प्रभु, दूसरे आगमन तक ये समझ पाए कि कलीसिया कौन है, ये समझ पाए, इन्हें पता लगा कि कलीसिया यही है पिता परमेश्वर। कलीसिया तो वो व्यक्ति है जिसने अपने मन को फिरा लिया। कलीसिया तो वो व्यक्ति है जो तेरे पीछे चल रहा है प्रभु जी। कलीसिया वो व्यक्ति है जो परमेश्वर धरती पे मन नहीं लगा रहा है प्रभु जी। जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इन्होंने अपना मन स्वर्ग देश में लगा लिया, वो तेरे आमद की ओर लगा लिया, तेरे चेहरे की ओर लगा लिया, तेरे चेहरे को देखना चाहते, चलना चाहते, तेरे पीछे आना चाहते। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जिनके घरों में उनके पति विश्वास नहीं करते, उनकी पत्नी विश्वास नहीं करती, मैं प्रार्थना करता हूं। मोहन भाई, आपके लिए भी प्रार्थना करता हूं। और रिबा संदर रबा रखंदर लबा जाखा तिरे रबा, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, यू टेक चार्ज राइट नाउ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, हर एक के परिवार में से सारे बंधन टूट जाए पिता परमेश्वर। जैसे ये लॉकडाउन खत्म होता है पिता, ये मेरे परमेश्वर, ये लॉकडाउन
खत्म होने के द्वारा इनकी जिंदगी की जो तालाबंदी है वो खुल नहीं पाए पिता। इनके जीवन में से जो मन में जो परमेश्वर पिता ऐसी बातें बसी हैं जो अंधेरे में लेके जाती है वो दूर हो जाए पिता। इनके मन की आंखें खुल जाए, इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इस सच्चाई को जाने और सच्चाई में स्वतंत्र करे पिता परमेश्वर। ये आमद के लिए तैयार हो जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप बादलों पर लेने आने वाले हैं प्रभु, वो कब्रें खुल जाएंगी पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन कहता है 7 साल का जो परमेश्वर पिता भयंकर समय होगा उसमें उन्हें सामना करना पड़ेगा प्रभु जी। जो लोग रह जाएंगे प्रभु वो सह नहीं सकेंगे, उसकी दुख की इतनी बड़ी सीमा होगी, वो पीड़ा असहनीय हो जाएगी पिता, जिसे परमेश्वर वो सहन नहीं कर पाएंगे पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से पिता आप इन्हें तैयार करें कि पहले पुनरुत्थान के भागी हो जाए। और पिता मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन में से सारी गंदगी दूर हो जाए, सारी बंधुआइयां दूर हो जाए पिता परमेश्वर, सारा छल कपट दूर हो जाए, सारी काट छाट दूर हो जाए पिता। इनके परिवारों को आशीष दे पिता, जब तक ये पृथ्वी पर है, जब तक ये पृथ्वी में रह रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके जिंदगी की नौकरी के लिए चाहे वो ट्रांसफर की बात है, चाहे इनके धन की बात है, चाहे परमेश्वर इनकी नौकरी लगने की बात है, इनकी बिजनेस की बात है, इनके विदेश जाने की बात है पिता परमेश्वर, जब तक पिता परमेश्वर पृथ्वी पर है, जब तक तेरा दूसरा आगमन नहीं होता पिता परमेश्वर, उस तक आप इनकी जरूरतों को पूरा करें पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं इतना धन जोड़े जो इनके पर्याप्त हो पिता परमेश्वर, जो अलग इन्हें आपने प्रॉपर्टियां दिया प्रभु के लिए इस्तेमाल कर सके खुदा, जो इन्हें धन दिया जिन्हें तूने अच्छे सरकारी नौकरियां दी, अच्छा धन कमाते पिता परमेश्वर, प्रभु ने तूने वरदान इसलिए दिया, धन दिया कि वो खुदा के कामों में हाथ बढ़ा सकते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन यीशु मसीह जिनके पास पैसा नहीं हो अपनी मेहनत से अपना खुदा तेरा काम कर सकते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जिनके पास वस्त्र है वो वस्त्र दे के काम कर सकते प्रभु, जिनके काम हाथ की कारीगरी के प्रभु तेरा कारीगरी करके प्रभु जी तेरे कामों को बढ़ा करके काम कर सकते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर पिता मैं दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए प्रभु जिन्होंने अपने नाम हमें भेजे थे और परमेश्वर उन्होंने हमें भेजा ताकि हम खुदा के लिए आगे आना चाहते प्रभु। मैं स्पेशली उनके लिए दुआ करना चाहता हूँ पिता परमेश्वर जिन्होंने हमें फोन करके नाम बताए कि हम खुदा के लिए आगे आएंगे और हम काम करेंगे प्रभु। इस मसीह तौफीक खान के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, बिंदु राजकोटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, किम नारी के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, रेजिना के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, जो जब के लिए प्रार्थना करते हैं, वर्षा के लिए परमेश्वर जिन्होंने अपने नाम हमें भेजे प्रभु और वो कह रहे हैं कि हम तैयार हो चुके हैं पिता परमेश्वर, हम प्रभु के लिए जिएंगे, प्रभु के लिए और परमेश्वर आगे बढ़ेंगे और अपना जीवन हम उसे सौंपते हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ स्पेशली इन भाई बहनों के लिए और परमेश्वर पिता तूने आशीष दे, उन्हें उनके जीवन में तेरे वरदान फले फूले काम करना शुरू हो जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं हर एक को आशीष देता हूं, इन्हें मन बदलने का समय दे प्रभु, ताकि जब यीशु आए फिर मन बदलने का समय नहीं रहेगा, जब दरवाजा बंद हो जाएगा और वो 5 कुंवारी जो बाहर रह गए तो दरवाजा पीटती रही परंतु किसी ने दरवाजा नहीं खोला, उनकी आवाज उनकी चीख चिल्लाहट किसी ने नहीं सुनी प्रभु। ये कलीसिया इस बात को जाने, ओसम ग्रेस की कलीसिया इस बात को जाने कि फिर चीखने चिल्लाने से कोई फर्क नहीं होने वाला, फिर कुछ होने वाला नहीं है, हमारी युक्ति काम नहीं आने वाली, हमारा पैसा काम नहीं वाला, हमारी प्रॉपर्टी काम नहीं आएगी, हमारा धन काम नहीं आएगा, हमारे परमेश्वर लेजीपन काम नहीं आएगा, परंतु आज हमें अभी जागना होगा, अभी से हमें करना होगा, अभी से तैयारी करनी होगी पिता परमेश्वर। इस पूरी कलीसिया को चाहे वो समग्रेस के यूट्यूब पर देख रहे हैं परमेश्वर पिता, चाहे परमेश्वर पिता वो देख रहे हैं फेसबुक पर, उन सबको आशीष दे तो परमेश्वर के वचन से इन्हें भर दीजिए और आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं चाहूंगा जितने लोग हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप रोज वचन और प्रार्थना लेना चाहते हैं, और जो लोग फेसबुक पर पहली बार देख रहे हैं वो भी हमें क्या करें, फॉलो करें। और मैं चाहूँगा जितने लोग फेसबुक पर इस समय हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो भी आज इस समय देर ना करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि खुदा का काम और बढ़ सके और आपके ज़िंदगी में आशीष आ सके। जिन्होंने अपनी भेंटों को चुरा लिया वो भेंटों को वापस करें। पुराने नियम में लिखा था जो दशवांश को हटाते थे अपने कामों में इस्तेमाल करते वो उसे बढ़ा के और रखते थे, खुदा की भरपूरी के सामने, खुदा के उस नियम के सामने चलते थे। जिन्होंने दान नहीं दिया अपना बीज बोइए, अपना बीज जिन्होंने रोका हुआ, जिन्होंने दशवांश रोका हुआ है, जिन्होंने नहीं दिया, जिन्होंने काटा छाटा है, वो अपने दशवांश की पूरी करें ताकि खुदा के सामने सही हो सको। आप अपने इस ढील ढाल को ठीक ठाक करें, अपने बीज को जरूर बोएं, हालेलुया। और जो ओसम ग्रेस से जुड़े ओसम ग्रेस में बीज बोते हैं उनके लिए भी मैं दुआ करना चाहूँगा, वो भी हमेशा बीज बोते रहें ताकि खुदा का कार्य न रुके और बढ़े। और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम राशन बांटने जा रहे कुछ परिवारों को, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें ये मौका मिला है, हम कर रहे हैं और भी करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे, पर दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि परमेश्वर आपको भी ब्लेस करे, आपको अच्छा मन दे कि आप परमेश्वर के कामों में सहभागी हो सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष करे। जय मसीह की, जय मसीह की।